आप सबका कि आप भगवान के विषय में सुनने के लिए जुटे हैं। वास्तव में इस भौतिक जगत में अगर कुछ करने लायक है तो यही है, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, यही वास्तव में जीव की सच्ची कमाई है इस भौतिक जगत में। इसी में ही लगे रहना चाहिए। पिछली बार एक प्रश्न हुआ था कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा कोई कैसे हो सकता है। तो उसके उत्तर में मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन का प्रश्न नहीं है। इसके लिए तो कुछ डिटेल में हमें लेना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में ब्रह्मभूत है क्या और उसके संदर्भ में भक्ति क्या है, जीव की स्थिति क्या है। तो मैं प्रयास करूंगा कि जितने अंश में मैं आज भूमिका बांध करके इस प्रश्न का उत्तर कर सकूं। अगर बचा रह गया तो आप मुझे अनुमति दें कि मैं उसको फिर अगले सेशन में कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि ब्रह्मभूत और भगवान की भक्ति ऐसी स्थिति है जिसके लिए समझना होता है, जिसके लिए समझना बहुत जरूरी है कि वास्तव में जीव की स्थिति है क्या वास्तव में आत्मा जीव है क्या, कहां से वो आया, क्यों फंसा हुआ है। जब तक ये सब चीजों के बारे में हम ठीक से भूमिका नहीं बांध लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल होगा कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होता कैसे है, कैसे बनता है वो प्रसन्न आत्मा। तो मैं प्रयास करता हूं। वास्तव में आत्मा भगवान कृष्ण का चिन्मय अंश है। चिन्मय का अर्थ होता है स्पिरिचुअल, अंश का अर्थ होता है उसका पार्ट। तो भगवान जैसे स्पिरिचुअल है, उसी तरह से आत्मा भी, हम लोग भी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन भगवान अंशी है, भगवान होल है और हम अंश हैं, हम पार्ट हैं। अब जैसे पार्ट होल की सेवा में ही आनंदित रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, सुखी रह सकता है, उसी तरह से हम अपने मूल स्वरूप में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो आत्मा है, वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में भगवान कृष्ण का दास होने के कारण, उनका एटर्नल सर्वेंट होने के कारण, और एक्चुअली ये उसकी आइडेंटिटी है। अगर कोई कहे कि आत्मा की पहचान क्या है, तो आत्मा की पहचान है जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। नित्य का मतलब होता है एटर्नल। कभी भी कोई ऐसा समय नहीं था, कभी भी कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि हम भगवान के नित्य दास नहीं थे या नहीं रहेंगे। बद्धावस्था में भी जीव की ये स्थिति कभी भी ध्वस्त नहीं होती है, वो रहता भगवान का दास ही है। अगर बादल सूर्य के प्रकाश को ढक लें तो कुछ समय के लिए लग सकता है कि अंधेरा हो रहा है, लेकिन वास्तव में प्रकाश पाना धरती पर जीवों का अधिकार है। उसी तरह से जीव चाहे बद्धावस्था में है या मुक्तावस्था में है, वो भगवान का दास नित्य है। तो इस एटर्नल सर्विटर की, उसकी रियल आइडेंटिटी है, उसकी वास्तविक पहचान पूछें तो वो भगवान का दास है, बस। इससे ना कम ना इससे अधिक। यही जीव की, यही आत्मा की वास्तविक पहचान, उसका स्वरूपगत परिचय है। ये उसकी उसकी पहचान, स्वरूप की पहचान है, भगवान का नित्य दास है। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कह सकते हैं कि वास्तव में जीव इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आत्मा इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत, चित और आनंद। तो भगवान जिस चीज के बने हैं उसको कहते हैं सत, चित और आनंद। सत कहेंगे तो एटर्नलिटी, परमानेंसी। चित बोलेंगे तो नॉलेज, ज्ञान, और आनंद माने ब्लिसफुलनेस।
तो भगवान सच्चिदानंद है का अर्थ है कि भगवान इसी के बने हैं, इसी के बने हैं, और जीव भी भगवान का अंश होने के कारण इसी का ही बना है। हम लोग भी भगवान के अंश होने के कारण, हम आत्मा, हम जीव सच्चिदानंद हैं। आनंद हमारा स्वरूपगत कंस्टिट्यूशन है। जैसे कहें कि कोई चीज किस चीज की बनी है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो मेटल का बना है, कोई प्लास्टिक का बना है, तो हम आनंद के बने हैं। कोई आनंद हमें बाहर से नहीं, आनंद के ही बने हुए हैं। जो आत्मा है, जो जीव है, वो आनंद का ही कंस्टिट्यूटेड है। वो आनंद के अलावा कुछ नहीं है। वो एटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज है और फुल ऑफ ब्लिस है। तो ये आत्मा के लक्षण होते हैं। जैसे भगवान के सच्चिदानंद, उसी तरह से भगवान का अंश, आत्मा के भी यही लक्षण है। अब जैसे भगवान का आनंद भी असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब कि भगवान का आनंद प्रतिपद बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। असीम आनंद के आगार हैं भगवान। और भगवान की सेवा में जब आत्मा पूरी तरह से लगी रहती है, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह का ही स्वरूप होता है, असीमित आनंद। कोई आनंद की, कोई ब्लिसफुलनेस की कोई लिमिट नहीं है। किसी तरह की कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती है कि इतने आनंद तक ही बस जीव का अधिकार है। नहीं, अनलिमिटेड आनंद तक जीव का अधिकार है। और यहां तक हमारे आचार्य कहते हैं कि वास्तव में आत्मा का आनंद, जीव का आनंद भगवान के आनंद से भी ज्यादा होता है। एक ऐसी आपस में प्रतिस्पर्धा है, एक ऐसी आपस में रेस है कि जीवदास है भगवान का, तो वो भगवान को सुखी करना चाहता है। जब वो भगवान को सुखी करना चाहता है, भगवान को आनंदित करना चाहता है, भगवान की सेवा करता है, सेवा करने से भगवान को सुखी करना चाहता है, तो भगवान भी वापस रेसिप्रोकेट करते हैं। और जब भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे तो भगवान तो अपने हिसाब से रेसिप्रोकेट करेंगे। अब जीव तो है भगवान का अंश, वो तो थोड़ा आनंद देगा, लेकिन अगर भगवान अपने स्टैंडर्ड से अगर रेसिप्रोकेट करें तो कितना आनंद देंगे, वो तो अनलिमिटेड है। तो वो जीव को बहुत बहुत सुख देते हैं, बहुत बहुत आनंद देते हैं। लेकिन इधर जीव क्या करता है कि जब भगवान उसको ऐसी पोजीशन में रखते हैं, तो वो वापस भगवान को देता है, क्योंकि वो समझता है मेरा अधिकार नहीं है, तो वो सारा का सारा लौटाता है भगवान। अब वहां से फिर रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है। तो भगवान अब देखते रहे तो वापस आए, तो वो तो भगवान है, वो तो और अनलिमिटेडली आगे एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो आनंद का सागर है, महाप्रभु कहते हैं कि आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये जो अम्बुधि है, जो आनंद का सागर है, ये जो अम्बुधि, ये आनंद का अम्बुधि वर्धनम, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो अपने स्वरूप में जो आत्मा की स्थिति है, वो अनलिमिटेड आनंद की स्थिति। अब एक यहां पर कैच है। कैच क्या है कि एक होता है प्राइमरी एंजॉयर और एक होता है डिपेंडेंट एंजॉयर। प्राइमरी एंजॉयर है भगवान और डिपेंडेंट एंजॉयर है आत्मा, भगवान का अंश। कि आत्मा को जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो भगवान की सेवा से मिलता है। एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उंगलियां, फिंगर्स जब पेट में खाना डालती हैं, तो उंगलियों को अपने आप, फिंगर्स को अपने आप एनर्जी आ जाती है, अपने आप शक्ति आ जाती है, अपने आप स्फूर्ति आ जाती है। कोई उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन उसने क्या किया, फिंगर्स ने क्या किया, उसने खाना मुंह में डाला, वो पेट में गया, पेट से अपने आप एनर्जी पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाती है। उंगली को भी मिल जाती है, सब पूरी शक्ति पूरी सबको बराबर मिल जाती है। तो प्राइमरी एंजॉयर देखने में तो यह लग रहा है कि पेट है, लेकिन वास्तव में पेट में जब उंगलियों ने डाला तो उनको अपने को ही सुख मिला, अपने को ही उसका आनंद वर्धन हुआ, अपनी शक्ति मिली, अपनी एनर्जी हुई।
लेकिन अगर उंगली ये कहें कि हम इसमें डालने की बजाय हम खुद ही इसको भोगना चाहें, यहां पर अब कैच आ जाएगा। उंगली नहीं खा सकती है क्योंकि उंगली भोगता नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऐसी है कि वो सेवा करने से ही वास्तव में सुखी होगा, सेवा करने से ही आनंदित होगा, और उसके आनंदित होने की कोई और स्थिति नहीं, संभव, पॉसिबल नहीं है। तो जैसे प्राइमरी एंजॉयर पेट है और प्राइमरी एंजॉयर को देने से उंगलियां अपने आप स्फूर्ति प्राप्त करती हैं, उसी तरह भगवान की सेवा करते रहने से जीव अपने आप आनंद में रहते हैं। लेकिन जीव इंडिपेंडेंट है, जैसे भगवान इंडिपेंडेंट है, उसी तरह से जीव भी इंडिपेंडेंट होता है। भगवान अपना कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो स्पेशल रखे हैं, जो जीव को नहीं दे रहे हैं। वो विभू, बहुत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, और जीव माइन्यूटली इंडिपेंडेंट है। लेकिन इंडिपेंडेंस दोनों की है, भगवान की भी और भगवान का अंश होने के कारण जीव की भी। लेकिन जब जीव उस इंडिपेंडेंस को, अपनी स्वतंत्रता को ये मान करके कि मैं भगवान की जैसे प्राइम भोक्ता क्यों नहीं हो सकता, गुरु जी रोशन, कि मैं भगवान की तरह प्राइम भोक्ता क्यों नहीं हो सकता, मैं प्राइम एंजॉयर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक इंडिपेंडेंस है, भगवान ने उसको स्वतंत्रता दी है। क्यों स्वतंत्रता दी है? क्योंकि प्रेम करने में स्वतंत्रता देना अनिवार्य शर्त होती है। आप प्रेम 303 से नहीं क्रिएट कर सकते। आप यहां पर पिस्टल लगाएंगे तो कोई प्रेम नहीं करेगा। प्रेम इज ए नेचुरल टेंडेंसी। जब हमने नेचुरल टेंडेंसी कहा तो सीधी बात है कि किसी को फ्रीडम है तो ही तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी डेवलप होगी। तो जो प्रेम करना, भगवान की सेवा करना और प्रेम करने में कोई अंतर नहीं है। सेवा का अर्थ होता है प्रेम। जिससे प्रेम होता है उसी की वास्तविक सेवा की जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि ये टेंडेंसी इंडिपेंडेंस का ही फैक्टर है। इंडिपेंडेंस रहती है तो जीव भगवान की सेवा करता है, भगवान प्रेम करता है भगवान से, तो वो इंडिपेंडेंस का वो प्रॉपर यूज भी कर सकता है और उसको मिस यूज भी कर सकता है। मिस यूज का क्या अर्थ होता है? मिस यूज का अर्थ ये होता है कि जब वो ये समझे कि मैं प्राइम एंजॉयर क्यों नहीं हो सकता, मैं भोक्ता क्यों नहीं हो सकता, मैं भगवान की तरह आनंदित क्यों नहीं रह सकता, मैं अंशी क्यों नहीं बन सकता, मैं परफेक्शन जैसे भगवान में उस स्थिति में क्यों नहीं आ सकता। जब इस तरह का भाव आता है, अब उसके कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में तो है कि जीवेरा स्वरूप हो कृष्णेरा नित्य दास, कि जो जीव का स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास है। लेकिन जब वो अपने स्वरूप के विरुद्ध अपनी इंडिपेंडेंस को यूज करता है तो वो वास्तव में अपने स्थान से गिर जाता, अपने स्थान से च्युत हो जाता, अपने स्थान से फॉल हो जाता। फॉल कैसे हो जाता है? फॉल ऐसे हो जाता है कि वो जो उसको असीमित आनंद मिल रहा था वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के कारण मिल रहा था। अब उस भाव से, उस थिंकिंग से वो नीचे आ गया, अलग आ गया, भगवान की सेवा छोड़ करके वो खुद एंजॉयर बनना चाहता है। इसीलिए अब उसके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन आने वाली है। वो डिफिकल्ट सिचुएशन क्या आने वाली है कि भगवान तो है कृपा के सागर। अगर जीव की कोई भी इच्छा आती है तो भगवान उसको पूरी करते हैं। अब भगवान देखते हैं कि भाई ये तो अब भोक्ता बनना चाहता है, एंजॉयर बनना चाहता है, तो ये एंजॉयर बनेगा कैसे? ये एंजॉयर बन नहीं सकता अपनी पोजीशन में। तो इसीलिए उस समय उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए वास्तव में एक एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, एक इल्यूजरी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। हालांकि वो बड़ा सुखी रह सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में। प्रभुपाद जी एक जगह परपट में लिखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, a living entity is so made by the will of the Almighty that he is most happy when placing himself in a condition of absolute dependence.
कि वास्तव में जीव बना ही ऐसा है, हालांकि उसकी इंडिपेंडेंस है, लेकिन वो सुखी तभी रह सकता है कि जब वो अपनी इंडिपेंडेंस को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। It means although the living entity is independent, but he is most happy when surrenders his independence at the Lord's lotus feet. क्योंकि वो उसकी जिस तरह की वो बना है, जिस तरह से बना है, वो भगवान को समर्पित होकर के ही वास्तव में उनकी पूर्ण रूप से सेवा करके ही प्रसन्न हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन मस्ट ड्रॉ टुवर्ड्स द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। किसी भी तरह की स्थिति में भगवान के चरणों को ही देखते रहना चाहिए। तो वो जो उसकी इच्छा है, जो उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिजायर अब हो गई, उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिजायर को भगवान पूरा करते हैं। कैसे पूरा करते हैं? भगवान उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिजायर को उसकी नेचुरल स्थिति में तो पूरा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो दास है। दास भोगेगा कैसे? दास तो भोग नहीं सकता है। तो वो स्पिरिचुअल भोग तो नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। वो स्पिरिचुअल भोग दे सकता है, वो भगवान की सेवा में लग सकता है, लेकिन डायरेक्टली भोग नहीं कर सकता है। भगवान की सेवा करके तो आनंद प्राप्त कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकता। दिस इज हिज पोजीशन। तो अब वो स्पिरिचुअल आनंद का तो पॉसिबल नहीं है उसकी सिचुएशन में। तो भगवान क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन उसके लिए एक इल्यूजरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ताकि वो उसकी डिजायर पूरी हो जाए, ताकि वो उसकी इच्छा पूरी हो जाए। अब उसकी इच्छा कैसे पूरी होगी? उसकी इच्छा पूरी तभी हो सकती है जब मैंने कहा कि एक उसको एनवायरनमेंट दे दिया जाए। कृपा जी एक जगह पर बहुत सुंदर एक बात लिखते हैं। प्रपात कहते हैं, श्रीमद् भागवत पहले स्कंद के 3 अध्याय के पहले श्लोक के परपट में, द चांस टू एंजॉय मैटर इज गिवन टू द कंडीशनड सोल्स। इस तरह का आत्मा जो ऐसा, जिसके हृदय में भाव आता है, जिसको इस तरह की भावना आती है कि मैं भगवान जैसा ही मुख्य भोक्ता, प्राइम एंजॉयर बन जाऊं, तो भगवान क्या करते हैं? द चांस टू एंजॉय द मैटर इज गिवन टू द कंडीशन सोल्स इन द मैटेरियल वर्ल्ड। और साथ ही साथ दूसरी कृपा क्या करते हैं? एंड साइड बाय साइड दे आर गिवन द चांस टू अंडरस्टैंड देयर रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अब यहां पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि चांस टू एंजॉय मैटर, नॉट स्पिरिट। किस तरह का उसको एंजॉय करने के लिए मौका मिल रहा है? चांस टू एंजॉय द मैटर गिवन टू द स्पिरिट सोल, कि जो चिन्मय है उसको जड़ से सुख देने का भगवान एक मौका देते हैं। क्योंकि चिन्मय में तो वो आ नहीं सकता है, वो प्राइम एंजॉयर हो नहीं सकता है, लेकिन उसको चाहिए। इसलिए चाहिए कि पूर्ति के लिए उसको मैटर, एक जड़ जगत में एंजॉयमेंट के लिए उसको एक क्रिएशन, एक अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्रिएट की जाती है। अब यहां पर हम एक बात देखते हैं, कैन स्पिरिट एवर एंजॉय द मैटर? कि क्या कभी जो स्पिरिट है वो मैटर को एंजॉय कर सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। स्पिरिट कैन एंजॉय ओनली व्हाट इज स्पिरिचुअल। स्पिरिट कैनॉट एंजॉय व्हाट इज मैटेरियल। So what will happen if spirit will try to enjoy the matter? It means that it is possible only in illusion, not in reality. वो रियल सिचुएशन नहीं हो सकती, वो रियलिटी नहीं हो सकती है, वो इल्यूजन ही हो सकती है कि जब स्पिरिट सोचे कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, जब चिन्मय जीव सोचे कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, तो वो माया है। जब जीव भ्रमित हो जाए, उसी का नाम माया है, वही इल्यूजन है। अर्थात जब स्पिरिट सोल मैटर को एंजॉय करने लगता है, तो उसी को ही वास्तव में माया बोलते हैं। अब यहां पर एक बात और हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने लिखा, द चांस टू एंजॉय द मैटर इज गिवन टू द कंडीशन सोल्स इन द मटेरियल वर्ल्ड, एंड साइड बाय साइड दे आर गिवन द चांस टू अंडरस्टैंड देयर रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं
कि a chance to enjoy the matter is given to the conditioned souls in the material world। ये वास्तव में क्या है? अब क्योंकि इल्यूजरी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो उस इल्यूजरी एनवायरनमेंट को, जहां उसे इल्यूजन को भोगने का चांस दिया जाता है और साथ ही साथ उसे सुधरने का भी मौका दिया जाता है, उसे ही भौतिक जगत कहते हैं। अब कोई यह प्रश्न कर सकता है कि क्या सभी जीव जो भगवान, सभी आत्माएं जो भगवान के साथ हैं, वो इस तरह की डिजायर करती हैं? नहीं, बहुत कम करती हैं। बहुत कम में इस तरह की इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी स्टेट में कोई जेल है, किसी सिटी में कोई जेल है, तो सारी की सारी सिटी की पॉपुलेशन जेल में नहीं होती। एक बहुत कम पोर्शन सिटीजन्स का जेल में होता। कोई सारी की सारी पॉपुलेशन जेल में नहीं चली जाती। लेकिन जेल को मेंटेन कौन करता है? वही मेंटेन करता है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मेंटेन कर रहा है। भगवान ही जेल को मेंटेन करते हैं, भगवान ही जेल के बाहर मेंटेन करते हैं। तो भगवान के सुपरविजन में ही मया दक्षेण प्रकृति सूयते से, भगवान की अध्यक्षता में ही ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति काम करती है। तो जब वो भौतिक जगत में गिरता है तो उस समय उसकी संज्ञा, उसका नाम आत्मा नहीं रह जाता है, तब उसको कहते हैं जीव, लिविंग एंटिटी। तो जब हम जीव की बात करते हैं तो जीव का मतलब यह है कि वो जिसने प्राइम भोक्ता, प्राइम एंजॉयर बनने की इच्छा प्रकट की, उसको जीव कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न यह था आज का कि ब्रह्मभूत, वो जो ब्रह्मभूत है वो कौन है? वो ब्रह्मभूत वो है जो आत्मा था, आत्मा के बाद वो जीव बना। जब वो जीव बनता है तो भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भगवान दो नाम रखते हैं, एक तो जीव भूत और एक ब्रह्म भूत। तो जीव भूत वो है जो पदार्थ को भोग रहा है, इस भौतिक जगत को इल्यूजन में भोग रहा है, उसको जीव भूत कहा जाता है। मैं इसको भी आगे और लेता हूं। तो जैसे मैंने कहा कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी में तो इसको भोग नहीं सकता है, तो उसको एक इल्यूजन क्रिएट करके दिया जाता है। उस इल्यूजन में एक उसको कवरिंग मिलती है, इल्यूजन में एक उसकी चेतना को, उसकी ओरिजिनल एंटिटी को कवर किया जाता है, उसकी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को कवर किया जाता है। वो कवर करने की स्थिति को थोड़ा 2 मिनट समझ लेते हैं। मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूं ताकि हम बाद में ब्रह्मभूत की बात आसानी से समझ लेंगे। होता क्या है, इस भौतिक जगत में आत्मा आकर के कभी भी भोग करेगा नहीं, कर नहीं सकता है। तो एक जो एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट किया जाता है, उस एनवायरनमेंट को अहंकार बोलते हैं, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो का क्या मतलब होता है? फॉल्स ईगो का मतलब है कि जो वो नहीं है वो कोई अपने आप को सोचे, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी जब कोई बनाए तो उसको फॉल्स ईगो बोलते हैं। तो उसकी रियल आइडेंटिटी इस फॉल्स आइडेंटिटी से कवर हो जाती है, और जब ये आइडेंटिफिकेशन उसकी कवर हो जाती है तो उस आइडेंटिफिकेशन कवरेज में क्या होता है, प्रॉब्लम फिर कहां आती है उसके साथ? कि वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम वो अपने लिए क्रिएट करता है, बिकॉज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद द थिंग विच इज नॉट, जो वो नहीं है, वो अपने आप को उससे जब रिलेट करता है तो उसकी प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के शरीर की दिव्य कांति से, भगवान कृष्ण के शरीर की एफल्जेंस से सारा आध्यात्मिक आकाश बिल्कुल जगमगाता रहता है, चमकता रहता है, हमेशा चमकता रहता है, जगमगाता रहता है। और उस भगवान के शरीर की ज्योति से, प्रकाश से जब आध्यात्मिक आकाश जगमगाता रहता है, उस सारे के सारे आकाश में जीव को इल्यूजन में आने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है। सारा का सारा आध्यात्मिक आकाश, स्पिरिचुअल स्काई
जिसमें वैकुंठ आते हैं, ब्रह्म ज्योति आता है, भगवान का गोलोक धाम आता है, सभी प्योरली भगवान के एफल्जेंस से जगमगाते रहते हैं। तो वहां तो जीव के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको प्राइम एंजॉय बना दिया जाए। तो होता क्या है कि उस आकाश के, उस स्पिरिचुअल स्काई के एक कोने में, किसी एक कॉर्नर में एक क्लाउड जैसा क्रिएट किया जाता है। उस क्लाउड के नीचे ये भौतिक सृष्टि क्रिएट की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर सूर्य ऊपर है और बीच में गहन बिल्कुल काला अंधेरा बादल है, तो सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आएगा। तो सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आएगा और नीचे अंधेरा रहेगा। अंधेरे में कोई आदमी भटक सकता है, गिर सकता है, कुछ भी अपने आप। उसी तरह से भगवान कृष्ण की जहां तक कांति फैली है शरीर की, वहां तक पूरे में स्पिरिचुअल वर्ड है। और ये भौतिक जगत भी वास्तव में भगवान के ही कांति के नीचे है, स्पिरिचुअल स्काई के ही नीचे है। बस बीच में क्या है? बीच में एक बादल जैसा है जिसको महत तत्व बोलते हैं। महत तत्व। मैं इस स्लाइड पे दोबारा आता हूं, थोड़ा एक आगे लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, द स्पिरिचुअल स्काई, the effulgence of Brahman is spread all around, and the whole system is dazzling in spiritual light. The Mahat Tattva is assembled in some corner of the vast, unlimited spiritual sky, and the part which is thus covered by the Mahat Tattva is called the material sky. कि आध्यात्मिक आकाश के किसी एक छोटे से कॉर्नर पर एक बादल जैसा कुछ क्रिएट किया जाता है जिसको महत तत्व कहा जाता है, और उस महत तत्व के नीचे भौतिक सृष्टि होती है। अब क्योंकि बादल के नीचे जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, उसी तरह महत तत्व के नीचे भगवान के चिन्मय शरीर का प्रकाश, एक अरेंजमेंट है, भगवान की एक स्थिति है, वहां नहीं आता है। जैसे जेल में प्राय गवर्नमेंट की फीलिंग नहीं होती है। जेल के अपने नियम होते हैं, जेल के अपने कानून होते हैं, जेल के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो जो एक फ्री सिटीजन की, एक इंडिपेंडेंट सिटीजन की जो राइट्स हैं, जो उसकी एंजॉयमेंट्स हैं, जो उसके प्रिविलेजेस हैं, उन सब प्रिविलेजेस को जेल में महसूस नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के, जो स्पिरिचुअल स्काई का जो एनवायरनमेंट है, उसको उस बादल के नीचे, इस भौतिक जगत में जिसे जेल कहा जाता है, महसूस नहीं किया जा सकता। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, द महत तत्व इज असेंबल्ड इन सम कॉर्नर ऑफ द वास्ट अनलिमिटेड स्पिरिचुअल स्काई, and the part which is thus covered by the Mahat Tattva is called the material sky. This part of the spiritual sky called the Mahat Tattva is only an insignificant portion of the whole spiritual sky. ये कोई बहुत बड़ी, अगर ये बात करें कि मेटल क्रिएशन कोई भगवान की बहुत बड़ी क्रिएशन है, नहीं, ये बहुत बड़ी क्रिएशन नहीं है। इसके कई गुना क्रिएशन वास्तव स्पिरिचुअल क्रिएशन है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में जो क्रिएशन है, वो इस भौतिक जगत की क्रिएशन से कई गुना बड़ी है। क्योंकि वहां जीव आत्मा बहुत बहुत ज्यादा है, यहाँ तो बहुत कम है। एंड विद इन दिस महत तत्व देयर आर इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। इस महत तत्व के नीचे अनगिनत भौतिक जगत होते हैं। जैसे जेल बनाई जाती है, उस तरह से इस भौतिक जगत के नीचे बहुत बहुत ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में कोटि कोटि जीव हैं। कई कई योनियों में सब जीव वास करते हैं। तो महत तत्व क्या होता है? यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने जो भौतिक सृष्टि की, सबसे पहले तो हमने सोचा कि दो कारणों से की। क्या कारण से की? एक तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, चांस दिया जाए, इस ओरिजिनल एंजॉयर होने की टेंडेंसी को पूरा करने का उसे मौका दिया जाए, और दूसरा उसको साइड बाय साइड एक मौका दिया जाए ताकि वो अपने आप को सुधार सके। सुधार सके का अर्थ होता है कि वो अपनी इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिजायर को रेक्टिफाई कर सके। वो ये समझ सके कि नहीं, मैं बिल्कुल गलत सोच करके ये मैं कहां पहुंच गया। तो ये दोनों पर्पस मेटल क्रिएशन के थे।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं महत तत्व के नीचे ये भौतिक सृष्टि की जाती है। महत तत्व का क्या अर्थ होता है? महत तत्व का अर्थ होता है कि जहां पर सृष्टि के सारे इंग्रेडिएंट्स, ग्रॉस एलिमेंट्स, सटल एलिमेंट्स सीड फॉर्म में हो, उसको महत तत्व कहते हैं। इस सृष्टि के लिए, इस सृष्टि को ठीक से चलाने के लिए प्रकृति के गुण चाहिए, सत्वगुण चाहिए, रजगुण चाहिए, तमोगुण चाहिए, क्योंकि उनसे इंस्पायर होकर के जीव काम करता है। और अपने आप को शरीर माने, अपने आप को जो वो नहीं है वो वह माने, क्योंकि अपनी पोजीशन में तो वो एंजॉय नहीं कर सकता, एंजॉयर नहीं बना, इंडिपेंडेंट एंजॉयर नहीं बन सकता है। तो एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको अहंकार कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अपने आप को जीव वो मानता है जो वो नहीं है। तो इस महत्तत्व, प्रभुपाद लिखते हैं, महत्तत्व मीन्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मेटेरियल मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग 3 modes of material nature, ahankar, gross and subtle elements etc. are created in seed form. सीड फॉर्म, जितना भी हमको यहाँ पर नजर आ रहा, इतना 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 भूमि है, भूमि के 10 गुना ज्यादा जल है, उसके 10 गुना ज्यादा इस तरह अग्नि, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता बहुत बहुत है ये सब। लेकिन महत तत्व की अगर बात करें, उस बादल की अगर बात करें जिसके नीचे सृष्टि है, तो उसमें वो सब सीड फॉर्म में रहते हैं। तो जो जीव, जो आत्मा एंजॉय करना चाहती हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, दो souls who desire to enjoy independent of the Lord is given an illusory framework with the aid of Mahat Tattva. These souls are placed under the Mahat Tattva where there are innumerable universes. यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पहले पता कर ले, पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पहले यहाँ पता कर लें, क्योंकि फिर सेकंड स्टेज वहां से आसाम। हाँ, पूछिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। एक बार फिर से आप प्लीज महत्त्व क्या है ये बता दीजिए। जी जी, ठीक है माता जी। इल्यूजन क्रिएट करने के लिए स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के अलावा कुछ चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल एलिमेंट्स रखेंगे तो इल्यूजन क्रिएट होगा नहीं, होगा ना? इल्यूजन स्पिरिचुअल एलिमेंट से तो क्रिएट नहीं हो सकता है। तो इल्यूजन क्रिएट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उन इंग्रेडिएंट्स को महत तत्व कहा जाता है। जैसे अब जीव को शरीर दिया, तो शरीर में क्या है? शरीर में अर्थ है, वाटर है, एयर है, फायर है और स्काई है। उसी तरह से ये तो ग्रॉस बॉडी के इंग्रेडिएंट्स हुए। उसी तरह से सटल बॉडी है, उसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो जो मन, बुद्धि और अहंकार है, वो जीव को इंस्पायर करते हैं ग्रॉस एलिमेंट्स को भोगने के लिए। अगर आप थोड़ा देखें, हम अपनी इंद्रियों से जो कुछ भी भोगते हैं, चाहे जीवा से भोगते हैं, आंखों से भोगते हैं, शरीर की टच सेंसेशन से भोगते हैं, वो सारा का सारा मैटर ही होता है, उनमें से कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं होता है। मान लीजिए अगर हम कोई चीज खाते हैं, दैट इज मैटर। ऑफ कोर्स जब भगवान को भोग लग जाता है तो स्पिरिचुअल हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल सिचुएशन अगर उसकी देखें तो वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो मैटर होता है। तो सब कुछ जो इस भौतिक जगत का है, वो इन 5 चीजों के कॉम्बिनेशन से ही बना होता है। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, उसमें अर्थ किसी न किसी फॉर्म में मिलेगी, ट्रांसफॉर्म्ड होगी, किसी न किसी फॉर्म में अर्थ मिलेगी, किसी न किसी फॉर्म में फायर मिलेगी, एयर मिलेगी, वाटर। प्रोपोर्शन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो महत तत्व में एक तो ये एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा एलिमेंट होता है कि जो जीव को फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए जो और कुछ चाहिए। पहले जो 5 चीजें मैंने बताई वो तो भोगने के लिए है, लेकिन मैं इसको भोग सकता हूं, ये इंप्रेशन भी तो आना चाहिए ना, ये डिजायर भी तो आना चाहिए। तो डिजायर कहां से आएगी? डिजायर मन से आएगी। और कैसे कोई आदमी सोचेगा कि मैं भोग रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं? बुद्धि से सोचेगा। और
मैं ही इसको भोग रहा हूं। हालांकि वो लिविंग एंटिटी है, वो भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है, आत्मा भोग नहीं सकता है, लेकिन अहंकार, वो आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को शरीर मान लेना, ये महत तत्व का अंश होता है। तो महत तत्व में बेसिकली अगर आप देखें तो एक तो प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, और सटल एलिमेंट्स, ग्रॉस एलिमेंट्स, ये सब महत तत्व का पार्ट है। इज इट क्लियर हिमानी माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, सीड फॉर्म में रहते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? सीड फॉर्म में एक मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अंजीर है ना, अंजीर, फिग। अब एक अंजीर में, एक फिग में कितने बीज होते हैं? अनलिमिटेड बीज होते हैं, मतलब आप काउंट नहीं, बहुत सारे बीज होते हैं एक फिग में। लेकिन उस एक बीज में, मैं उस एक फिग की बात नहीं कह रहा हूं, हर एक बीज में इतनी शक्ति होती है कि वो एक नया अंजीर का पेड़ को जन्म दे सकता है, जिस पर सैकड़ों हजारों अंजीर के फल लग जाएंगे, जिसपे सैकड़ों हजारों फिग पैदा हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स महत तत्व में सीड फॉर्म में रहते हैं और बाद में एक्सपैंड होते रहते हैं। जैसे बीज से पेड़ एक्सपैंड होता है, पेड़ के बाद फल बनते हैं, उसी तरह से सृष्टि एक्सपैंड होती रहती है। अगर हम ओरिजिनल फॉर्म, श्रीमद् भागवत में बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा है, अगर आप कभी सृष्टि प्रकरण के बारे में दूसरे और तीसरे स्कंध में जाएंगे तो बहुत डिटेल में, मैं यहाँ पर उसको सूत्र रूप में ही बता रहा हूँ, नहीं तो वहां मैत्री जी ने विदुर जी के प्रश्न को उत्तर करते हुए बहुत सुंदरता से 8-10 अध्याय में इस सृष्टि प्रकरण को समझाया। मैं सूत्र में बस इतना बताना चाहता हूं कि जो सीड फॉर्म में सृष्टि रहती है, कभी मैनिफेस्ट होती है और कभी अनमैनिफेस्ट हो जाती है, सदा सृष्टि नहीं रहती। भगवान के 3 अवतार हैं जो इस सृष्टि को चलाते हैं। एक महाविष्णु होते हैं, एक गर्भोदाक्षायी विष्णु होते हैं, एक क्षीरोदाक्षायी विष्णु होते हैं। तो जो महाविष्णु हैं, महाविष्णु प्राइम इंकारनेशन है इस भौतिक जगत के, भगवान कृष्ण के वो एक्सपेंशन है जो भौतिक जगत को संचालित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जो महाविष्णु हैं, वो उनकी आंखों से, उनके मात्र देखने से ही ये सृष्टि क्रिएट हो जाती है। जैसे भूमि में अगर हम बीज डाल देते हैं, उसके ऊपर पानी डालें, खाद डालें, तो अपने आप पौधा होता है, पेड़ बन जाता है, उस पर फल लग जाते हैं। उसी तरह से भगवान की दृष्टि से ही ये जो बीज है, ये अपने आप फलित होने लगता है, अपने आप सृष्टि का विस्तार होने लगता है। और उसके बाद उनकी एक सांस जब तक चलती है तो सृष्टि चलती है। महाविष्णु, भगवान महाविष्णु की एक सांस बाहर आई, जैसे मैंने अब सांस छोड़ी तो सृष्टि हुई, सांस अंदर लिया, सृष्टि खत्म। तो मेरी सांस में तो हो सकता है 2-4 सेकंड का टाइम हो, इतना ही सेकंड महाविष्णु जी की सांस का होता होगा, लेकिन वो जो 2-4 सेकंड हैं, वो करोड़ों करोड़ों युग होते हैं वास्तव में। तो जब सृष्टि अनमैनिफेस्ट हो जाती है तो वापस सीड फॉर्म में आ जाती है, और जब दोबारा मैनिफेस्टेशन होना होता है तो सीड फॉर्म से ही फिर एक्सपेंशन होता है। इज इट क्लियर? जैसे मैंने बताया कि एक बीज है, उस बीज से पेड़ बन जाता है, पेड़ के फिर फल होते हैं, फल से फिर बीज बनता है, फिर बीज से पेड़, फिर पेड़, जैसे वो सीक्वेंस चलता रहता है, उसी तरह से ये सीक्वेंस सृष्टि का चलता रहता है। इज इट क्लियर माता जी? जी प्रभु जी, थैंक प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का यहाँ तक? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, अभी जो आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमें श्रीमद् भागवतम में मिलेगा या और भी कहीं पे इसमें शॉर्ट में कुछ हो हम पढ़ना चाहें? जैसे मैंने आपको ये जो कुछ बताया है ना, ये वर्सेस मैंने साथ ही लिख दिए हैं। ये वर्सेस साथ लिखने का, जैसे मैंने लास्ट टाइम पर्पस ये बताया था कि ताकि एक इंक्विजिटिवनेस बनती है कि और उसमें क्या है। मैंने तो 2 लाइनें ली, लेकिन आप उसको देख करके उस आसपास कंटेक्स्ट क्या है, वहां पर और भी कुछ आएगा।
तो देयर इज एन एंडलेस स्ट्रीम। तो आप श्रीमद् भागवत का अगर सृष्टि प्रकरण पढ़ना चाहते हैं कि कैसे क्रिएशन हुई है, तो आप दूसरे और तीसरे स्कंद में इसके बारे में जान सकते हैं, डिटेल उसमें बहुत अच्छे से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, दंडवत प्रणाम। Am I audible प्रभु जी? यस यू आर। प्रभु जी, मैं जैसा मुझे बताते हैं कि अर्थली प्लैनेट पर जो टाइम फ्रेम है और थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर टाइम कम होते जाता है कंपेयर टू अर्थ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। जैसे स्पेस में भी जाते हैं, आउटर स्पेस में भी जाते हैं तो टाइम कम होते जाता है, और वैसे ही और ऊपर जाते हैं डेमिगॉड्स का टाइम और ज्यादा बड़ा होता है, लाइक दैट। तो वैसे ही मतलब कि जैसे महाविष्णु का जो क्रिएशन और एनिमेशन है उसमें भी क्या टाइम है, जैसे एक ब्रीदिंग में 1 करोड़ों युग निकल जाते हैं अच्छा, अच्छा। और हमारी आपका बहुत ब्रीथ सेकंड से निकलते हैं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। देखिए, भगवान को काल टच नहीं करता है। महाविष्णु भगवान है, उनको काल टच नहीं कर सकता। काल टच करने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज का आदि होता है और उसका अंत होना होता है, तो काल डिटरमिन करता है कि इसका इतना अंश अंत होने के अब करीब पहुंच रहा है। तो भगवान का क्या अंत होगा? क्या अभी के भगवान का अंत हो सकता है? महाविष्णु का अंत हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जब महाविष्णु का अंत नहीं हो सकता, तो उन पर काल का भी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। भगवान को भौतिक शक्ति माया टच नहीं कर सकती है, वो भगवान के पीछे रहती है, वो भगवान के पीछे रहती है। जैसे हम एक जगह पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिका। तो चाहे हम टाइम की बात करें, अहंकार की बात करें, सटल एलिमेंट्स की बात करें, ग्रॉस एलिमेंट्स की बात करें, ये सब इल्यूजरी क्रिएशन है। जैसे मैंने कहा कि एक माया का उसको एक आवरण दिया जाता है। तो समय, अहंकार या ग्रॉस एलिमेंट्स, सटल एलिमेंट्स, ये सब माया के ही पदार्थ हैं जो भगवान को टच नहीं कर सकते। और महाविष्णु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान को टच नहीं कर सकते हैं। तो उनको काल प्रभावित करके या उनकी काल की उनकी ये गणना है, नहीं, ऐसा नहीं है, उनके लिए गणना नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि महाविष्णु जी का वो 2 सेकंड का सांस है। महाविष्णु जी को तो सांस भी लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो समझाने के लिए कहा जाता है कि वो सांस लेते हैं तो सृष्टि होती है और सांस वापस करते हैं तो सृष्टि खत्म हो जाती है। एक बताने के लिए, ऐसे वो ब्रीथ करते हैं जैसे हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, वैसे भगवान भी ब्रीथ करते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनका शरीर भी वो स्वयं है। भगवान किसके बने हैं? भगवान चिन्मय है। तो चिन्मय शरीर में सांस भी चिन्मय है, आता सांस चिन्मय है, जाता सांस चिन्मय। उनको ये O2 ऑक्सीजन नहीं लेनी पड़ती है भगवान महाविष्णु को, कि उनका एक सांस में ऑक्सीजन आएगी, दूसरे सांस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उनका कोई लेना, उनका तो सिर्फ चिन्मय से मतलब है। तो उनका ये सब एलिमेंट कहीं प्रभावित नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आगे चलें। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब वो शरीर से सुख पाने के नए नए उपाय करता है, माने अब क्या, जैसे मैंने पहले कहा कि वो प्रभाव से, चाहे तो भौतिक गुणों के प्रभाव से, अहंकार के प्रभाव से अपने आप को शरीर मानने लगता है। जब वो अपने आप को शरीर मानने लगता है, तो शरीर से उसका ओरिजिनल पर्पस क्या था, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या था? भोक्ता बनने का ऑब्जेक्टिव था, माने सुख पाने का ऑब्जेक्टिव था, अपने आप को इंडिपेंडेंटली एंजॉय कराने का उसका ऑब्जेक्टिव था। तो जब वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एंजॉय कराना चाहता है, तो अपने आप को एक इल्यूजन से एंजॉय करता है, जिसको शरीर कहते हैं। उसमें कुछ अंश मिट्टी का है, कुछ आग का है, कुछ जल का है, कुछ इन सब का है। तो वो उससे एंजॉय करता है विच ही इज नॉट, विच ही हिमसेल्फ इज नॉट। इसका मतलब उसका जो एंजॉयमेंट है वो भी इल्यूजरी है, उसका रियल एंजॉयमेंट नहीं है। जैसे हमने कहा कि साइड बाय साइड ए चांस इज गिवन
टू रेक्टिफाई हिम। वो रेक्टिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है? वो रेक्टिफिकेशन ऐसे होता है कि एक समय के बाद वो सोचने लगता है, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, दिस नॉट समथिंग विच आई एम रियली गेटिंग एनीथिंग, क्योंकि मिल नहीं सकता। स्पिरिट कैन नेवर एंजॉय द मैटर। लेकिन जब तक उसकी ये स्थिति नहीं आई हुई होती है, तब तक क्या होता है, तब तक वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव में ही बना रहता है, वो मेटेरियल नेचर के प्रभाव में ही बना रहता है, और कोशिश करता रहता है, बार बार प्रयास करता रहता है कि इसके इस कॉम्बिनेशन से सुखी हो सकता हूँ, इसके इस कॉम्बिनेशन से सुखी हो सकता हूँ, इस तरह से सुखी हो सकता हूँ, शायद ऐसा करने से ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, शायद ऐसा करने से, वहां पहुंचने से सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वो सुख पाता नहीं। अब डिजायर्स नई नई उसके साथ बनी रहती हैं। तो जो नई उसकी डिजायर्स बनती हैं, वो इतनी डिजायर्स हो जाती हैं कि एक शरीर में वो पूरी करना संभव नहीं है। तो बहुत वैरायटी उसको शरीर की मिलती है। किसी शरीर में उसको कुछ डिजायर पूरी करने की संभावना होती है जो दूसरे शरीर से नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। किसी दूसरे शरीर में कुछ अन्य डिजायर पूरी करने की उसकी अपॉर्चुनिटी होती है, वहां वो पूरी कर सकता है। तो इस तरह से वो डिजायर सुख पाने की, आनंद को पाने की करता रहता है, और अनलिमिटेडली इस भौतिक जगत में, जेल में, उस सुख को जो वो नहीं पा सकता है, कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है, उसको पाने की फिराक में ही लगा रहता है। इसीलिए उसको कहा जाता है बद्ध हो गया, ये बंध गया है। किससे बंध गया है? सुख पाने की भावना से बंध गया है। अब उसमें जो 3 गुण हैं प्रकृति के, वो 3 गुण उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से हावी होते हैं। हावी कैसे होते हैं कि जो सृष्टि के 3 गुण हैं, वो 3 कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बनाते हैं, 3 किया 9, 9 निम्न 81, 81 इंटू 81, बहुत सारे कॉम्बिनेशन अपॉर्चुनिटीज के उसको इन गुणों के अंतर्गत मिलते रहते हैं, और वो चाहता है कि मैं ऐसे करूं, ऐसे भोगूं, ऐसे भोगूं। तो उसकी डिजायर्स जो है ना, वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। तो उसकी जो प्राइमरी एंजॉयर बनने की जो इच्छा है, वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। अब क्या सिचुएशन आती है, अब वहां पर सिचुएशन कहां पर आती है कि वो चांस जो उसको मिलना है एंजॉय करने का, वो तो उसको मिल रहा है, लेकिन एक स्थिति के बाद वो हताश हो सकता है। वो रियलिटी की खोज में जा सकता है। उसको लग सकता है, यार ये रियलिटी नहीं है, मैं बार बार शरीर पा लेता हूँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता हूँ, एक कॉम्बिनेशन मटेरियल एलिमेंट्स का छोड़ करके दूसरे कॉम्बिनेशन मटेरियल एलिमेंट्स में चला जाता हूँ। तो इस तरह की जो उसकी स्थिति है, जब वो ऐसी स्थिति में आता है, तो अब वो भोगना कम करता है, भोगना नहीं चाहता है। जब वो भोगना नहीं चाहता है, तो उस स्थिति का नाम हो जाता है ब्रह्मभूत। जब जीव भूत भोगने की इच्छा नहीं रखता है, इस मेटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने की इच्छा नहीं रखता है, तो उसको कहते हैं ब्रह्मभूत। जब वो एंजॉय करने की इच्छा रखता है, उसको बोलते हैं जीव भूत। लेकिन इस मेटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करना या इस एंजॉय को छोड़ देना, क्या उसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है? नहीं, ये तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। क्या उसकी पोजीशन है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। उसकी पोजीशन ये है कि वो भगवान का दास है। तो अगर वो ब्रह्मभूत हो भी जाता है, ब्रह्मभूत होने पर भी वास्तव में वो अपने स्वरूप में नहीं आया है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अभी मैं 4th 3rd स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, एक नंबर लाइन बनाते थे, 0 से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव डोमेन और राइट साइड पर पॉजिटिव डोमेन। अगर आप यहाँ पर देखें तो 0 पॉइंट है एक, और 0 के लेफ्ट साइड पर हमने कुछ बनाया है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये अनलिमिटेड है, चलता रहेगा आगे। तो ये भौतिक भोगों की जितनी प्रबलता बढ़ती रहती है,
ये डोमेन ऑफ मेटेरियल कॉन्शियसनेस उतनी एक्सटेंड होती रहती है, उतना ही आगे बढ़ती है। इसी में ही प्रकृति के 3 गुण होते हैं जो एक्टिव होते हैं इस डोमेन में। मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूं। ये जो 0 डोमेन है, ये ब्रह्मभूत, क्या वो प्रकृति के भोगों से बाहर आ गया, लेकिन वो प्रकृति के भोगों से बाहर आ गया और भगवान की सेवा में आया कि नहीं आया अभी ये पता नहीं है, क्योंकि जो आनंद का सागर है, जो आनंद का अम्बुदी है, वो इस डोमेन में है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में। दैट इज कॉल्ड प्योर कॉन्शियसनेस, क्लियर कॉन्शियसनेस। ये पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस है यहाँ पर। तो पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस को बोलते हैं मेटेरियल कॉन्शियसनेस, कि वो पदार्थ को भोगना चाहता है, कि जब स्पिरिट पदार्थ को भोगना चाहता है तो उसकी पॉल्यूटेड स्टेट है। इसी पॉल्यूटेड स्टेट में प्रकृति के 3 गुण एक्टिव होते हैं। यहीं पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इसी डोमेन में होते हैं, माने ये नेगेटिव डोमेन में होते हैं। इसको भौतिक प्रकृति बोलते हैं। ये वास्तव में सेवा का स्वरूप है। जो पॉजिटिव नंबर है वो सेवा का स्वरूप है, और इस नेगेटिव रेंज में ही पाप और पुण्य होते हैं, यहीं पर शरीर बदले जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक जीव नेगेटिव डोमेन में है, इस भौतिक जगत की डोमेन में है, तब तक वो काम के प्रभाव से रहेगा, क्रोध के प्रभाव में रहेगा, लोभ के प्रभाव में रहेगा, मोह, मद, मात्सर्य इनके प्रभाव में रहता है। जैसे क्रोध, ये तमोगुण का लक्षण है। क्रोध नहीं, जैसे क्रोध रजोगुण का लक्षण है, लोभ तमोगुण का लक्षण है, मोह तमोगुण का लक्षण है, काम रजोगुण का लक्षण है। तो ये गुण प्रभावी रहते हैं। इस भौतिक प्रकृति में ये गुण रिफ्लेक्ट होते हैं काम, क्रोध, लोभ इत्यादि के द्वारा, और उन्हीं के चलते जीव कर्म करता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो शास्त्र में अप्रूव्ड होते हैं, जीव करे तो उसको लाभ मिलता है, उसकी सुकृत अर्जित होते हैं, और कुछ कर्म करे तो उसको उसके लिए दुख भोगना पड़ता है, जिसको पाप कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि अगर ब्रह्मभूत स्टेज किसी की आई तो उसको दुख नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जिसको दुख नहीं है वो प्रसन्न है। ना शोचती ना कांक्षती, कि वो किसी चीज के लिए शोक नहीं करता है, क्योंकि शोक नहीं करता है कि मतलब इस नेगेटिव डोमेन की किसी भी चीज के चले जाने पर उसको दुख नहीं होता है, बिकॉज वो ब्रह्मभूत हो गया, वो इसको क्रॉस कर गया। मान लो कोई आदमी -6 पे था, तो -5, -4, -3, -2 करते करते जब वो 0 पे आया तो उसकी ब्रह्मभूत है, न शोचती न कांक्षती। तो तब क्या है, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ऐसा जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति मद भक्ति लभते पराम, भगवान कहते हैं कि वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। पराभक्ति का क्या मतलब होता है? माई ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस। अब जब भगवान ने ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस कहा, तो इसका मतलब कोई डिवोशनल सर्विस ऐसी भी होती होगी जो ट्रांसेंडेंटल नहीं है। हाँ, वास्तव में हम अपने प्रेजेंट कंडीशन में जो भक्ति कर रहे हैं वो ट्रांसेंडेंटल डिवोशन सर्विस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी भौतिक भोग के प्रभाव में हैं। हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गुणों का प्रभाव हम पर है। तो जब भक्ति में गुणों का प्रभाव होता है, जब भक्ति उस स्थिति में की जाती है कि गुणों का प्रभाव बना हुआ है, तो उस समय भक्ति को कहा जाता है डिवोशन सर्विस अंडर मेटेरियल मोड्स। कभी रजगुण प्रभावी होता है, कभी सत्वगुण प्रभावी होता है, कभी सुबह नींद नहीं खुलती है, कभी खुल जाती है। तो इस तरह की जो स्थिति है, यहां भी भक्ति तो हो रही है। इस तरह की भी स्थिति में भक्ति तो हो रही है, लेकिन वो गुणातीत भक्ति नहीं है। गुणातीत भक्ति होती है जब बिल्कुल इंद्रियों में इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा नहीं रहती है, भगवान की सेवा की इच्छा ही प्रबल रहती है। तो उसे वास्तव में ट्रांसेंडेंटल स्टेज कहा जाता है।
तो वो ब्रह्मभूत, कोई भी पॉजिटिव नंबर है वो 0 के बाद ही स्टार्ट होगा ना। इज इट पॉसिबल कि 0 के बिना पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाए? कोई आदमी मान लीजिए -7 पर है, तो 0 क्रॉस किए बिना क्या वो +1 पे आ सकता है? इवन पॉजिटिव साइड पे तभी आएगा जब 0 क्रॉस होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ब्रह्मभूत स्टेज है वो स्टेज भी जीव की नेचुरल स्टेज नहीं है। हालांकि वहां से पराभक्ति, ट्रांसेंडेंटल भक्ति प्रारंभ होती है, लेकिन ब्रह्मभूत स्टेज भी उसकी अपनी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णेरा दास, भगवान का दास उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है। अगर कोई ब्रह्मभूत स्टेज पर ही सेटिस्फाई हो गया, अगर कोई मान लीजिए अपने आप को प्यूरिफाई करता करता नेगेटिव डोमेन से निकाल करके 0 पे आ गया, तो इज इट दैट ही हैज रीच हिज नेचुरल पोजीशन? क्या वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे पहुंचा? नहीं पहुंचा, क्योंकि नेचुरल पोजीशन तो दासता की है। तो किस नंबर पर पहुंचे, किस पॉजिटिव नंबर पर पहुंचे कि वो अपनी नेचुरल पोजीशन पर आएगा? +1 पर, +2 पर, +3 पर, +4 पर, कहां पहुंचे? कहां आना चाहिए उसको कि वो अपनी नेचुरल पोजीशन पर आए? जब अपने वो माइंड और सेंसेस पे कंट्रोल कर लेगा। जब माइंड और सेंसेस पे कंट्रोल कर लेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर मेटेरियल नेचर का प्रभाव नहीं आया। लेकिन अगर वो सेवा में नहीं लगा, तब मान लीजिए माइंड और सेंसेस तो उसने कंट्रोल कर ली, तो तो 0 वो पे आ गया। नित्य कृष्णदास बन जाएगा जब। हाँ, जब वो नित्य कृष्णदास बन जाएगा। तो नित्य कृष्णदास का क्या मतलब होता है? कितना दास बनना है भगवान का? हर वक्त उसकी सेवा में रहना है, उन्हीं को सब दे सरेंडर करना है, उन्हीं के बारे में सोचना है, हर कर्म कोशिश करनी है उन्हीं को ऑफर किया जाए। हाँ, बहुत अच्छा है। जब वो अकर्म करने लगते हैं और अपने फ्रूट्स जो होते हैं, जो फल की इच्छा नहीं करते हैं, सब कुछ भगवान पे समर्पित करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा और कोई, कि कब आदमी ये माने कि अपने स्वरूप में आ गया? एक बात बताइए माता जी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। नीलम प्रभु माता जी, जी, जब मैं पूछूं, एक मैं एक बोलूंगा सेकंड, मुझे? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नीलम माता जी ने कहा कि जब वो अपने कर्म भगवान को सौंप देता है, मान लीजिए किसी ने कर्म किया, तब तक वो भगवान को नहीं सौंपा, कर्म करके उसने उसके फल को भगवान को सौंप दिया, तो कर्म करते हुए क्या वो भगवान का दास रहा? आपने तो कहा नित्य दास, तो नित्य दास का मतलब इटर्नल सर्वेंट। इसका मतलब कर्म करते हुए भगवान का दास होना चाहिए ना, वो तभी तो इटर्नल होगा, तभी तो नित्य होगा, नहीं तो उतने समय के लिए तो नित्य नहीं आई उसकी। एक्चुअली भक्ति में पहले सरेंडर होता है, बाद में कर्म होता है। भक्ति योग में और कर्म योग में अंतर क्या है कि भक्ति योग में पहले शरणागति होती है, बाद में कर्म होता है, और कर्म योग में पहले कर्म होता है, फिर कर्म का फल भगवान को अर्जित किया इसलिए उसको अर्पित किया जाता है, उसको कर्मयोग कहा जाता है। तो हम कर्मयोग की बात नहीं कर रहे हैं। जीव का स्वरूप कर्मयोग नहीं है, जीव का स्वरूप है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। तो पहला सरेंडर उसका काम है। इसलिए वहां पर प्रभुपाद जी ने एक स्लाइड में आपने देखा, प्रभु जी, हम तो स्लाइड नहीं देख पा रहे हैं। स्लाइड नहीं आ रही है प्रभु जी कुछ भी नहीं आया शुरू से। शुरू से नहीं आया, वही मैं सोची थी। आप कह रहे थे ना, मैं शेयर किया, हाँ, मैंने आप बोला नहीं। negative access अरे पे तो आपने किसी ने बताया ही नहीं, तो मैं तो वेट एक मिनट। प्रभु जी, आपकी क्लास में ऐसे ही बहुत समझ आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो नहीं चलिए भी ठीक दिख रहा है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो नहीं दिखा तो अच्छा हमें पता ही नहीं चलिए, चला, स्लाइड भी देखनी थी। अच्छा चलिए, मैं बट तो सोच रहा हूँ आपको मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ। हाँ प्लीज दिखा दीजिए प्रभु जी, आई थिंक दैट विल आल्सो बी अ ग्रेट वैल्यू एड। हाँ, थैंक यू। चलिए 2 मिनट मैंने क्विकली इसको ले लेता हूँ।
जी अभी नजर आ रही है ना स्लाइड? जी प्रभु जी। ठीक है, तो मैं 2 मिनट में क्विकली ले लेता हूं। तो मैंने कहा था कि जीव तभी प्रसन्न होता है, मैं इस स्लाइड की बात कर रहा था, अच्छा कि यही खुल गई, कि जीव तभी प्रसन्न हो सकता है, लिविंग एंटिटी सो मेड बाय द विल ऑफ द ऑलमाइटी दैट ही इज हैप्पी when placing himself in a condition of absolute dependence। तो absolute dependence का क्या मतलब हुआ कि वो पूरी तरह से सदा भगवान को समर्पित रहे। ये कर्म करने के बाद समर्पित तो ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट डिपेंडेंस होनी चाहिए उसकी। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं 1922 के पर्पट में, वन मस्ट ड्रॉ टुवर्ड्स द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। हर समय कर्म करते हुए, कर्म से पहले सोचते हुए सदा भगवान को समर्पित रहना चाहिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 2 मिनट में और थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं। मैंने ये कहा कि 2 चीजें हैं जो जीव को भौतिक जगत में भेजा जाता है। सबसे पहले द चांस टू एंजॉय द मैटर इज गिवन टू द कंडीशन सोल्स इन द मटेरियल वर्ल्ड। सबसे पहला क्या होता है, उसको एक मौका दिया जाता है इस भौतिक जगत को भोगने का, क्योंकि अपनी पोजीशन में तो वो भोग नहीं सकता, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो वो भोगेगा नहीं। तो इल्यूजरी एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट किया जाता है। तो इल्यूजरी एनवायरनमेंट में वो क्या भोग रहा है, मैटर भोग रहा है। लेकिन मैटर कैसे भोग सकती है, स्पिरिट तो मैटर भोग नहीं सकती है। तो क्या होगा, साइड बाय साइड दे आर गिवन द चांस टू अंडरस्टैंड द रियल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। Yes, the spirit can never enjoy, and that's why a illusion is created। जब जीव भ्रमित हो जाता है, उसी का नाम माया है। जब स्पिरिट सोल मैटर को एंजॉय करने लगती है, उसी को हम माया बोलते हैं। फिर मैंने बताया था थोड़ा अहंकार के बारे में कि अहंकार ही हमारी रूट प्रॉब्लम है। सारी की सारी भौतिक जगत में रूट प्रॉब्लम है अहंकार। मैं शरीर हूं, मैं शरीर से भोग रहा हूं, इस शरीर से संबंधित सब मेरे हैं, ये मेरा है, वो सब जो अहम और ममेती है, मैं और मेरापन है, वो अहंकार से आ रहा है। और ये जो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है, यही सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए डिक्टेट करती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, द नित्य बद्ध और द एटर्नली कंडीशन सोल्स हैव द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी और अहंकार which dictates to them sense enjoyment which they are unable to have constitutionally। फिर मैंने मेंटल क्रिएशन का बताया that in the spiritual sky the effulgence of Brahman is spread all around and the whole system is dazzling in spiritual light। The Mahat Tattva is assembled in some corner of the vast unlimited spiritual sky and the part which is thus covered by the Mahat Tattva is called the material sky। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो आध्यात्मिक आकाश है उसके नीचे बादल है, नहीं, बहुत छोटे से अंश के नीचे बादल है, लेकिन बादल बहुत घना है, बहुत काला है। इतना काला है कि स्पिरिचुअल स्काई में जो भगवान के शरीर की कांति है वो उसको भी नीचे नहीं आने देता है। इसलिए इस भौतिक जगत को अंधकारमय जगत बोलते हैं। यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं लाइट का भगवान, किससे? सूर्य के द्वारा। तो जो सन है वो भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान से लाइट है, उसी तरह से सूर्य भगवान का काम करते हैं, इसलिए उनको भगवान सूर्य नारायण कहा जाता है। So the Mahat Tattva is assembled in some corner of the vast unlimited spiritual sky and the part which is thus covered by the Mahat Tattva is called the material sky। The part of the spiritual sky called the Mahat Tattva is only an insignificant portion of the whole spiritual sky and within this Mahat Tattva there are innumerable universes। तो जो भी भौतिक सृष्टि है सब महत तत्व के नीचे ही नीचे होती है। यहाँ मैंने एक रेफरेंस दिया 131, और डिटेल में जो भक्त लेना चाहते हैं दिस इज द इंडिकेशन टू देम कि और उसमें जा करके वो देख सकते हैं। उसके बाद देन आई डिफाइन व्हाट इज महत तत्व। महत तत्व मींस ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन इन सीड फॉर्म इंक्लूडिंग 3 modes of material nature, अहंकार, gross and subtle elements, etc. Those souls who desire to enjoy independent of the Lord is given an illusory framework with the aid of Mahat Tattva। These souls are placed under this Mahat Tattva where there are innumerable universes। Now this was that number line जहां पर भक्तों को लगा रहे हमने तो कुछ देखा ही नहीं। Again I'll discuss about it, but I was saying, अब अभी नजर आ रहा है ना ये? जी प्रभु जी आ रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा था ये जो एक
नेगेटिव डोमेन है, एक पॉजिटिव डोमेन है, एक ये 0 नंबर। तो जो नेगेटिव डोमेन है ये भौतिक भोग की डोमेन है, और ये जितनी आगे बढ़ती जाएगी -7 -8 जितना आगे बढ़ती जाएगी उतने ही भोगों की प्रबलता, उनकी इंटेंसिटी, उनकी डिजायर की इंटेंसिटी और बढ़ती जाती है। तो इसी डोमेन में प्रकृति के 3 गुण एक्टिव होते हैं। अगर कोई कहे कि इस पॉजिटिव डोमेन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रकृति के 3 गुण एक्टिव होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं एक्टिव होंगे? क्योंकि ये इल्यूजन के हैं। इल्यूजन रियलिटी में कोई रोल नहीं प्ले करते हैं। माया का भगवत चिन्मय स्थान में कोई रोल नहीं है, रह नहीं सकती, टिक नहीं सकती है। और इसी नेगेटिव डोमेन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इसी डोमेन में होते हैं। पाप और पुण्य क्योंकि एक्टिविटी का रिजल्ट है, एक्शंस का रिजल्ट है। कौन से एक्शंस का? इल्यूजरी एक्शंस का रिजल्ट होते हैं। तो माता जी ने कहा था कि कर्म करके फिर भगवान को फल अर्पित कर देना चाहिए। तो जो कर्म करके भगवान को अर्पित किया, तो जब तक कर्म कर रहे हैं हम इस डोमेन में है कि इस डोमेन में है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव डोमेन में है? नेगेटिव डोमेन में है। तो अगर नेगेटिव डोमेन में है तो हम कहां से नित्य दास हुए कर्म करते हुए? वो तो नहीं हुए। तो वो कर्म योग है, भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग में पहले सरेंडर करते हैं, माने पहले इस पॉजिटिव डोमेन में आते हैं, फिर कर्म करते हैं। अभी जो हमारा कर्म है, जो भक्तिमय कर्म है, वो नेगेटिव डोमेन में रह करके हो रहा है। इसीलिए वो प्योर ट्रांसेंडेंटल भक्ति नहीं है। मैं इसके विषय में फिर कभी डिटेल में लूंगा कि किस तरह से हमारी ये भक्ति भी काउंट तो होती है, लेकिन एक्चुअली ये गुणातीत भक्ति नहीं है। जैसे मैं एक श्लोक अभी कोट कर रहा था 18वें अध्याय का 54 नंबर का श्लोक कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम, कि वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। कृपा जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं 18:54 के, मैं पढ़ता हूं इसको। कृपा जी लिखते हैं, हाँ, one who is thus transcendently situated at once realizes the supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity, and in that state he attains pure devotional service unto me. कि जो आदमी 0 पर आ जाता है, ब्रह्मभूत हो जाता है, in that state he attains pure devotional service. Because pure devotional service की रेंज क्या है, डोमेन क्या है? ये पॉजिटिव डोमेन है। जब तक कोई आदमी 0 पर नहीं आएगा, जब तक किसी को इस भौतिक जगत में कोई चीज के खो जाने पर शोक हो रहा है, कोई चीज के मिल जाने पर आसान प्रसन्नता हो रही है, सुख मिल रहा है, ना सोचती ना कांक्षी, जब तक उस स्टेज पे नहीं आया वो भक्ति कर ही नहीं सकता है। वो ट्रांसेंडेंटल पराभक्ति एंटर ही नहीं कर सकता है। तो पिछली बार प्रश्न हुआ था कि ब्रह्मभूत स्टेज पर कैसे पहुंचा जाए, क्यों पहुंचना है ब्रह्मभूत स्टेज पे, 0 पर क्यों आना है? प्रश्न होना चाहिए था, जैसे मैंने पिछली बार कहा, अरे ये कहना चाहिए कि 1865 में 1866 में कैसे जाएं, 1854 में जाने से क्या हो जाएगा? 1854 तो बिगनिंग है। मत भक्ति लभते पराम, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता, माने शुरू करता है। He starts from that state. तो मैंने प्रश्न ये किया था अभी कि किस स्टेज को कहा जाएगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, किस पॉजिटिव नंबर को कहा जाएगा कि वो परफेक्ट हो गया? +1 को, +2 को, +3 को, +7 को, +10 को, किसको कहा जाएगा कि नाउ ही इज परफेक्टली सिचुएटेड? प्रभु जी, आपके वो स्लाइड में लिखा हुआ था when he becomes absolutely dependent on the Lord. That's right, माता जी, बिल्कुल सही है। That's a real answer. एक्चुअली 1 पर भी परफेक्ट है, 2 पर भी परफेक्ट है, क्योंकि मैटेरियल मोड्स का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ये अनलिमिटेड स्केल है। ये स्केल, जैसे मैंने कहा ना कि आनंदाम बुद्धि वर्धनम, भगवान की सेवा का जो चस्का है, भगवान की सेवा का जो नशा है, भगवान के बारे में सुनने का, भगवान के नाम गुण को जो सुनने का जो रस है, वो इतना अनंत होता है कि वो रुकना नहीं चाहता है। एक जगह 4थे स्कंद में
पृथु महाराज कहते हैं, भगवान आकर के उनको बोलते हैं कि आप वर मांगिए। चौथे स्कंद में पृथु महाराज की कथा है। तो पृथु महाराज से बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान, यूं तो भगवान के ही अवतार है वो, लेकिन वो आ करके जब भगवान उनको बोलते हैं आप वर मांगिए, तो बोलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनको इंसिस्ट करते हैं भगवान आप मांगिए। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप एक काम करें, आप मुझे करोड़ों कान दे दीजिए, गिव मी बिलियंस ऑफ ईयर्स। क्यों चाहिए आपको? बोले 2 कानों से आपके बारे में सुनने में तृप्ति नहीं होती है, मुझे 2, 4, 5, 10 से भी काम, मुझे करोड़ों कान दे दीजिए ताकि मैं सदा आपके बारे में सुनता रहूं। करोड़ों कान देने का मतलब ये है कि मेरी बाकी सभी इंद्रियों से, मेरी आंखों से, नाक से, मुंह से, मेरी टच सेंसेशन से, सबसे आप मुझे हटा करके मुझे मेरे कानों पर केंद्रित कर दीजिए ताकि मैं आपके बारे में सदा सुन, वो कभी थके नहीं, आपके बारे में सुनते सुनते कभी थके नहीं। तो आनंद अंबुदि वर्धनम, जो भगवान के आनंद का जो सागर है वो बढ़ता रहता है। कब बढ़ेगा? जब वास्तव में हम सेवा में लगते हैं। तो भौतिक जगत में सबसे बड़ी सेवा होती है भगवान के नाम रूप गुण के बारे में, लीला के बारे में सुनना और दूसरों को इसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। जैसे मैंने आज क्लास के शुरू में कहा कि वास्तव में भौतिक जगत में अगर कहा जाए कि कुछ किया जा रहा है, तो जब भगवान के बारे में कुछ सुना जाता है, भगवान की सेवा की जाती है, चाहे भगवान के नाम के बारे में, भगवान की गुण लीला के बारे में जब सुना जाता है, सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है, चर्चा की जाती है, वास्तव में वही आनंद का स्रोत होता है। तो अभी पाठ तो बहुत बचा है, अभी हम पूरा डिस्कस, मुझे लग भी रहा था कि आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये प्रॉपर भूमिका नहीं बंधेगी तो आगे फिर मैं भी समझा नहीं पाऊंगा और डाउट है कि आप कैसे उसको पूरी तरह पकड़ेंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, फिर अदरवाइज नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न है। हरे कृष्णा। हाँ जैसे बताइए। प्रभु जी आपने बताया कि हम जो माया में आकर के यहाँ जो भगवान ने हमें फीलिंग्स दे दी कि तुम यहाँ भौतिक जगत के एक नियत एंजॉय करो यहाँ पर। तो प्रभु जी हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारी नेसेसिटीज होती है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि अभी मुझे अगर घर लेना है, मुझे रोटी कपड़ा मकान, तो इन सब चीजों में हम ग्रसित ना हो और वो ड्यूटी भी हम करते रहे, तो कैसे हम परे रह सकते हैं इन सब चीजों से? क्योंकि हम किसी भी काम को करने के लिए उसमें इन्वॉल्व पूरा होना पड़ता है, तो उससे परे कैसे रहा करें कि हम काम भी, अपनी ड्यूटी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इन्वॉल्व भी है और नहीं भी है, इसको माता जी कैसे? आपके पास भगवत गीता है? हाँ है ना। यही पास में है आपके पास? हाँ यही है? मैं लेकर। अच्छा है हाँ, आपके पास, आप लाइए, थोड़ा खोलिए। एक मिनट। हाँ प्रभु जी, हाँ लाइए। एक मिनट। 2 मिनट के लिए आप सब अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए। माता जी का बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि हम सब गृहस्थी हैं, तो हमारे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि भगवान की भक्ति करें या अपनी जिम्मेवारी पूरी करें, कैसे कैसे करें, कैसे किया जाए। तो भगवान ने बहुत सुंदर इसके बारे में कहा। हाँ निकाला प्रभु जी भगवत निकाला? गीता। ठीक है। सरिता माता जी आपने निकाला? हाँ मैंने निकाला है। ठीक और है भगवत गीता माता जी, खोल भी दी। इसमें आप 9वें अध्याय का एक बार 22 नंबर का श्लोक लाइए। एक मिनट। हाँ 22 नंबर ना? हाँ 9वें अध्याय का 22 नंबर का श्लोक है। अन्य तो हाँ अब इसका पढ़े थोड़ा ट्रांसलेशन। ये श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। एक बार इसका आप ट्रांसलेशन पढ़ें। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा भी करता हूँ। बहुत सुंदर लिखा है इसमें। माता जी भगवान बहुत सुंदर लिखते हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है। ये भगवान ने देखो आपकी प्रॉब्लम स्पष्ट यहाँ सुलझा दी। भगवान ने कहा कि चिंता मेरा करो, काम अपना करते रहो, चिंतन मेरा करते रहो। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप अपना काम छोड़ दो। एक बार आप ये दोबारा देखें, भगवान ने कहा कि जो मेरे लिए क्या करते हैं, एक बार दोबारा पढ़े।
एक बार आप शुरू से पढ़ें। जिनका कोई एक मिनट, जिसका कोई अन्य नहीं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हाँ, एक बार आप ऐसा करें, ये 8-10 लाइनें प्रभुपाद जी ने लिखी हैं, इसको भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर प्रपोट है। कोई भक्त पढ़े हाँ, इसको? मुझे पढ़ना या कोई और पढ़ेगा? आप ही पढ़ दीजिए माता जी, आप पढ़ दीजिए। हाँ, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चनम दास्य साख्य भाव तथा आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पुण्य होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, और उसकी यह एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। बहुत सुंदर है। अब माता जी आप देखिए, अब हम भौतिक जगत में हैं। अब हम जब भौतिक जगत में हैं तो अपनी स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारी स्थिति तो ये प्लस वाला नंबर वाली है, माइनस वाले नंबर वाली तो हमारी स्थिति है नहीं। तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस माइनस वाली स्थिति से पॉजिटिव वाली स्थिति में आए। आप अगर देखें तो इन दोनों में एक वर्ड है जो कॉमन है। आप ध्यान से देखें, जो इसकी हेडिंग है, एक वर्ड दोनों में कॉमन है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ें ऊपर तो 2 वर्ड में एक वर्ड कॉमन है। जो मैंने 2 डोमेन्स बनाए हैं, उन 2 डोमेन में एक कॉमन वर्ड है। व्हाट इज दैट? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, एग्जैक्टली। तो एक तो डोमेन है मैटेरियल कॉन्शियसनेस का और एक डोमेन है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। अगर कोई आदमी परिवार में रहते हुए कृष्ण कॉन्शियस है तो उसकी डोमेन माइनस वाली है कि पॉजिटिव वाली है? अपना काम करते हुए अगर वो कृष्ण कॉन्शियस है तो उसकी डोमेन कौन सी है? माइनस है कि प्लस है? प्लस है ना। इसका मतलब ये है कि हम अपने परिवार में रह करके अपना काम करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस को, चेतना को भगवान कृष्ण में लगाएं। ऐसा नहीं कि जब तक हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाएंगे तब तक हम पॉजिटिव डोमेन में नहीं रहेंगे। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ रहते रहते भी पॉजिटिव डोमेन में आना है, आया जा सकता है। और यही वास्तव में ऑब्जेक्टिव है भक्ति का, कि हम यहाँ रहते रहते, इस भौतिक जगत में रहते रहते हम पॉजिटिव डोमेन में आ जाएं। इसको बोला जाता है जीवन मुक्त सा उच्यते, कि वो जीवन में रहते रहते ही मुक्त है, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर गया। अब आप अपने प्रश्न पर दोबारा आए। आपने कहा था कि कैसे जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, इस सब के बारे में देने वाले कौन है? इन सब को देने वाले तो भगवान है। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप मेरे बारे में, मेरी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो अपने आप से जो आपके पास है मैं रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब देने वाला कह रहा है कि मैं दे दूंगा, तुम मेरी कॉन्शियसनेस में रहो, तुम मेरी चेतना में रहो। तो जिसने देना है, जो परम पुरुषोत्तम है, उसने रास्ता बताया, की दी है, कुंजी दी। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? कुंजी ली और ताला खोला, खत्म। हमें क्या करना है? तो अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को इस तरह से लगाएं कि हमें मौका मिलता रहे भगवान के बारे में सोचने का, भगवान के बारे में सुनने का, भगवान के बारे में बोलने का, पढ़ने का, किसी ना किसी तरह से भगवान में लगे रहने का। आगे मान लीजिए आप किचन में काम करती हैं, आप मान लीजिए कुक कर रही हैं, सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, तो क्या भगवान के बारे में तब आप नहीं सोच सकती हैं? क्या सोचने के लिए बिल्कुल खाली होना जरूरी है? कोई काम ना करें तभी सोचेंगी क्या? ऐसे बिना उसके नहीं सोच सकती हैं? किचन में भी सोच सकते हैं।
क्या किचन में भगवान के बारे में सोचा जा सकता है? यस और नो? यस, सोचा जा सकता है, क्यों नहीं सोचा जा सकता है? तो अगर आप किचन 24 hours. 24 आवर्स, यही प्रभुपाद जी ने लिखा, इफ वन इज अनेबल टू लिव फॉर अ मोमेंट विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही कैन ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा 24 आवर्स ए डे। तो ये हमें प्रभुपाद जी ने यहाँ पर पोपट में एक ऑब्जेक्टिव दिया, एक लक्ष्य दिया कि हमें कहाँ तक जाना चाहिए, अपनी चेतना को अपने प्रयास करके कहाँ तक जाना चाहिए। मान लीजिए अभी चिंता हो गई कोई बात का, कोई बैड न्यूज आ गई, तो क्या प्रभुपाद ने लिखा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। देखिए हमने पहली स्लाइड में यही तो कहा था, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस वी शुड रिमेन, वन मस्ट ड्रॉ टुवर्ड्स द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो ऑल में क्या बैड नहीं आता है, सिर्फ गुड आते हैं, गुड और बैड दोनों आते हैं। तो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस वन मस्ट ट्राई टू रिमेन कृष्ण कॉन्शियस। ठीक है माता जी, काम बंद नहीं करना है, जॉब छोड़नी नहीं है, काम बंद नहीं करना है, घर का हाँ प्रयास करते रहना है अपना कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, लेकिन भगवान की चेतना में रहते रहते वो प्रयास करते रहना चाहिए। आनंदिता माता जी, आप कुछ पूछना चाहती? कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने एकदम सटीक टू द पॉइंट। प्रभु जी है ना, 2 क्वेश्चन है, दोनों इकट्ठे पूछ लूं? जी जी बताइए। जैसे आपने ये कहा कि जैसे ये हमारे सृष्टि में आते, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है माता जी। हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आवाज आ रही है पहले। जैसे प्रभु जी कि हम भगवान से द्वेष करके इधर आ गए, और भगवान के लिए क्या ये कुछ क्षण ही थे? जब हम बैक टू गॉड वापस चले जाएंगे और हमारे यहाँ पर जन्म जन्मांतर निकल जाता है उसमें। माता जी, आपने जो पहले प्रश्न किया, आपने बस इसको रिफ्रेश किया है। आपके पहले वाले प्रश्न में और इसमें कोई अंतर नहीं है कि भगवान के लिए क्या ये कुछ ही क्षण थे, वहां टाइम है ही नहीं, एटर्नल होता है। मैं एक आपको उदाहरण से इसको समझाता हूं। थोड़ा मैथमेटिक्स में मैं जा रहा हूं। ए पॉजिटिव नंबर अपॉन 0, मान लो अगर न्यूमरेटर में कोई पॉजिटिव नंबर है और नीचे 0 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? मान लीजिए 5 अपॉन 0, व्हाट इज द रिजल्ट? इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट में से आप 5 कम कीजिए तो व्हाट इज द रिजल्ट? -5। इनफाइनाइट में से 5 लेस करेंगे, व्हाट इज द रिजल्ट? इनफाइनाइट। 10 कम करेंगे तो इनफाइनाइट। 1000 कम करेंगे तो सेम। कितना भी कम करेंगे तो इनफाइनाइट रहेगा कि नहीं रहेगा? है कि नहीं? हम एक्चुअली जब वापस पहुंच जाएंगे हम कभी नीचे गिरे ही नहीं होंगे, बिकॉज इनफाइनाइट माइनस एनीथिंग इज इनफाइनाइट ओनली। इट्स एन एटर्नल वर्ड, ऑलवेज इन प्रेजेंट, ऑलवेज इन प्रेजेंट। कई ऐसी चीजें हैं जो कई बार ना परसीव करने में मुश्किल हो सकती है, बिकॉज वी आर लिमिटेड बाय टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। लेकिन इनफाइनाइट में से आप कितना भी कम कीजिए, वहां पर वो इनफाइनाइट वर्ड है, उसमें अगर आप माइनस कितना भी करें, हम कितने युग यहाँ रह जाएं, स्टिल वी आर इनफाइनाइटली लिविंग देयर। हम वहां जब पहुंच जाएंगे तो हमें कभी भी ये फीलिंग नहीं रहेगी भगवान को, या वहां किसी भी जीव को ये फीलिंग नहीं रहेगी कि ये नीचे गिरा था, ये कभी इसने भोग की इच्छा की थी। किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं है, रेग्रेट नहीं है। इसलिए तो वो वैकुंठ है, महावैकुंठ का मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ कोई रेग्रेट नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो ये तो रेग्रेट हो जाएगा अगर हम वहां सोचे कि हम इतनी देर भगवान से दूर थे, भगवान के पास नहीं थे, भगवान की, ये तो कुंठा हो जाएगी ना। तो कुंठा तो वहां है ही नहीं। वंस वी आर प्लेस्ड बैक एज इफ वी नेवर फेल डाउन, वो वही सिचुएशन रहेगी। आपको पता ही नहीं रहेगा। क्यों पता रहेगा? जब भगवान सब इसको कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान मैनेज कर रहे हैं, क्या वो कहीं पर भी थोड़ा सा दाग धब्बा रहने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिसने शुद्ध कर दिया हमें और शुद्ध करके अपने धाम वापस ले गया,
क्या बाद में वो ग्रज रहने देगा हमारे हृदय में कि ये तो गलत काम किया था? बिल्कुल नहीं रहने देगा। आप चिंता मत कीजिए, बस जाइए वापस, इतना करना जाना है बस, और कुछ नहीं। बाकी वहां सब बिल्कुल सुखद स्थिति मिलेगी आपको। आपका दूसरा प्रश्न क्या है? इज इट ओके फर्स्ट? इज इट फाइन? दिस इज वेरी मच फाइन। पर प्रभु जी, अगर क्योंकि हम टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस से इतने बंधे हुए हैं, हर मिनट हर क्षण हम बंधे हुए हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये सजा बहुत बड़ी नहीं हो जाती है? मतलब ये बात है ना, हम स्केल अलग चुन रहे हैं। हम जो हैं उस स्केल से अगर आप बात करें तो ये इजी है समझना। हम जो नहीं, अगर उस स्केल से बात करेंगे तो ये डिफिकल्ट होगा समझना। हम हैं भगवान के अंश, हम हैं सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद अगर टेम्पररी वर्ड में आया है, इल्यूजरी वर्ड में आया है, निरानंद में आया है, निर्ज्ञान में आया है, तो ये उसका स्केल नहीं है। और उस स्केल में तो हर चीज इल्यूजरी है। अभी भी जो हम कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं, क्या ये शरीर परमानेंट है? क्या शरीर से हम वास्तविक आनंद पाते हैं? क्या ये शरीर ज्ञानमय है? नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको अपना मानते हैं और इसी से ही, इसी पर्सपेक्टिव में ही सोचते हैं, इसी को सामने रख करके हमारी सारी स्थिति बनती है। लेकिन ये सारी की सारी सिचुएशन अगर शरीर को हटा करके सोल के पर्सपेक्टिव से सोचे तो आत्मा कभी भी कलुषित नहीं होती है। आत्मा के ऊपर एक आवरण पड़ता है बस। आत्मा कभी भी दूषित नहीं हो सकती है। क्या भगवान के अंश को माया दूषित कर सकती है? क्या भगवान के अंश को माया दूषित कर सकती? नहीं कर सकती। उसके ऊपर आवरण दे देती है, चढ़ा देती है। आवरण किसका आवरण होता है? प्रकृति के 3 गुणों का आवरण चढ़ा देती है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का आवरण, एक कवरिंग चढ़ा देती है। आत्मा को दूषित नहीं कर सकती है। आत्मा चिन्मयी रहती है, उसका अपना स्वरूप नहीं बदलता है। नहीं तो वहां नित्य वर्ड नहीं कहना चाहिए था। हम आज भी भगवान के ही दास हैं। नित्य का मतलब आज भी, कल भी थे, जब वापस जाएंगे तब भी। नित्य का मतलब एटर्नली वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण। क्या अभी हम भगवान के सर्वेंट हैं कि नहीं है? आज भी हैं, अभी भी हैं, बद्धावस्था में है तो भी हैं, बिकॉज दैट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। लेकिन इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी, किसकी? कि मैं शरीर हूं। एक अहंकार की कवरिंग चढ़ी। उस अहंकार के कारण क्या होता है? जो स्पिरिट सोल है, अहंकार स्पिरिट और मैटर के को बांधती है, एक नॉट, एक गांठ लगाती है दोनों के बीच में, एक कनेक्शन बनाती है दोनों के बीच में। जो कनेक्शन बनता है, अदरवाइज स्पिरिट अगर कनेक्टेड नहीं रहेगा मैटर से तो कभी भी एंजॉय करने की टेंडेंसी बनाएगा नहीं। एंजॉय करना चाहता तो एंजॉय कैसे? उस नॉट से। जैसे मान लीजिए हम घोड़े को जब चलाते हैं, पहले में देखा हुआ घोड़े का एक तांगा होता था, बैठने की जगह। शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि घोड़ा चलता है, पीछे उसके साथ बांध देते हैं और तांगा, तो तांगा कहाँ जाएगा? पीछे उसका जो कैरियर है कहाँ, जहाँ घोड़ा जाता है। तो जो गांठ है उन दोनों के बीच में, वो दोनों को साथ साथ लेकर के चलती है। वो जो पीछे उसका कैरिज है वो नहीं चलता, चलता घोड़ा है, लेकिन वो गांठ के कारण कैरिज भी साथ साथ चलने लगता है। उसी तरह से अहंकार एक गांठ बनाता है, एक नॉट, KNOT, एक नॉट बनाता है बिटवीन द मैटर एंड द स्पिरिट, जिससे ये स्पिरिट को अनुभव होता है, रियलाइज होता है, फील होता है कि मैं मैटर हूं। कैरिज नहीं चलता है, चलता है तांगा, सॉरी, चलता है घोड़ा। लेकिन कैरिज पर बैठे हैं तो लग रहा है जैसे हम भी चल रहे हैं। एक्चुअली हम कभी भी कवर नहीं हैं। हम एटर्नली भगवान के सर्वेंट है। इसलिए तो आसान है भक्ति करना। क्यों आसान है? क्योंकि हमारी नेचुरल पोजीशन है। बाकी के योग क्यों आसान नहीं है? भगवान ने कहा कि क्लेश अधिकतरस्तेषाम, 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में आए तो भगवान कहेंगे कि क्लेश, बहुत ज्यादा क्लेश है बाकी योग में, भक्ति योग में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दैट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ जीवन। भगवान की सेवा करना उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। तो नेचुरल स्वरूप है उसका, सेवा करना उसका स्वरूप है। इसलिए भक्ति तो आराम से कर सकता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि भक्ति सुसुख से, बहुत आराम से की जा सकती है, सुख के साथ की जा सकती है। मिताली माता जी, आपका भी कोई प्रश्न था? जी
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब हम सब लोग कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं और हमेशा उनकी एफ्लुएंट एनर्जी के अंडर में थे, तो और हम डिपेंडेंट थे उन पे, तो हमसे ऐसा क्या हो गया कि हम इंडिपेंडेंट हो गए और इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, जबकि हम हमेशा डिपेंडेंट थे, उनके दास थे। तो फिर उनकी एनर्जी में होते हुए भी हम उनसे दूर कैसे हो गए? जी माता जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक, उनको ना बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता। अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और आप देखते हैं ये घरों में ना, जो नीचे सॉकेट होते हैं, बच्चों की रीच में होते हैं, जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं, उन सॉकेट्स के ऊपर टेप लगा देते हैं पेरेंट्स। क्यों लगा देते हैं टेप? ताकि वो अपनी करंट ना लग जाए उनको, ताकि वो उंगली उस सॉकेट में ना डालें। ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई सॉकेट माता पिता ने अभी टेप नहीं लगाई है और बच्चा बार बार उसमें जाना चाहता है, माता पिता को पता है कि ये इसको झटका लगेगा, इसको मुश्किल होगी, बाद में इसको करंट लगेगा, तो ऐसे नहीं है कि माता पिता को उस पर प्रेम नहीं। मान लो 100 बार रोका, 50 बार रोका, 200 बार रोका, लेकिन अगर एक बार बच्चे ने उसमें उंगली डाल दी तो अगली बार डालेगा क्या? नहीं। एक बार डाल दी, अब अगली बार आप पकड़ के डालोगे ना, तब भी नहीं डालेगा। जी। डालेगा कि? फिर तो नहीं डालेगा ना। जी। अभी हमने एक टेंडेंसी क्रिएट की स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में, हमारे इतने इतने वेल विशर्स हैं, भगवान तो हैं ही हैं, सभी आपस में एक दूसरे के वेल विशर्स हैं, सबने बहुत 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 समझाया, मत डालो इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ, मत डालो हाथ, मत डालो हाथ, मत डालो हाथ। अब हम नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो एक बार भगवान ने कहा कि ठीक है, इनको थोड़े समय के लिए डालने देते हैं। एक बार अब डाल लेंगे, अब समझ में आ गया, नहीं अब सॉकेट में हाथ नहीं डालना है। हमें सारा का सारा स्पिरिचुअल वर्ड कहे ना कि अब आप भौतिक जगत में जाओ, एंजॉयर बन जाओ, नहीं आएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। तो हम आए बिकॉज इट वॉज अवर डिजायर टू डू दैट। छोटे हैं ना, जैसे बच्चा छोटा होता है, उसको ज्ञान नहीं है, भगवान की सेवा का जो अनंत आनंद है, अनंत सुख है, वो हमने अनुभव तो किया, लेकिन उसका भी अंदर हमारे जब अंदर चला जाता है, जैसे मैंने कहा कि वहां बहुत बहुत कई कई गुना ऐसे हैं जो आज तक कभी भी नहीं गिरे हैं। हम जैसे ही थोड़े बहुत हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, बाकी सब तो सुख से आनंद से हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसको छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो हम वास्तव में माता जी आज भी सुख में हैं, आज भी आनंद में हैं। आप भगवान के बारे में जब सुन रही हैं, पढ़ती हैं, भक्ति करती हैं, क्या उस समय ये भगवान की कृपा नहीं हो रही है आपके ऊपर? क्या भौतिक जगत में ही ये सब हम नहीं पा रहे हैं? जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा कि इन साइड बाय साइड द लिविंग एंटिटीज प्रोवाइडेड ए चांस टू रेक्टिफाई हिमसेल्फ। क्या अभी ये पोजीशन हमारी नहीं है? जैसे मैंने कहा था पहली स्क्रीन में कि दो सिचुएशंस हैं इस मटेरियल वर्ल्ड की। देखिए प्रभुपाद जी ने लिखा था 2 सिचुएशंस हैं, सॉरी नेक्स्ट स्क्रीन में, हाँ, द चांस टू एंजॉय मैटर इज गिवन टू द कंडीशन सोल्स इन द मटेरियल वर्ल्ड, ये एक है, एंड साइड बाय साइड दे आर गिवन द चांस टू अंडरस्टैंड देयर रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अब इन 2 सिचुएशंस में से हम कितने प्रोपोर्शन अपना टाइम, कितने परसेंटेज अपनी एनर्जी, अपनी कॉन्शियसनेस पार्ट 1 में लगाते हैं और कितने प्रोपोर्शन, कितनी परसेंटेज पार्ट 2 में लगाते हैं, दैट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। इफ वी आर ऑलवेज trying to understand our constitutional position, we are rectified, immediately we are rectified। अगर हम अपने आप को उस टेम्पररी सिचुएशन के साथ लिंक नहीं करते हैं, अहंकार की जो ग्रंथि है, जो गांठ हम तोड़ देते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में आप जाएंगे तो बहुत सुंदर दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है कि हृदय की ग्रंथि बिध जाती है, सभी संशय खत्म हो जाते हैं जब जीव अपने आप को देख लेता है। दृष्टेवात्मनि ईश्वर, जब स्वयं को देख लेता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में
एंजॉयर नहीं हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं इसको दास नहीं हूं मैं यहाँ का, मैं यहाँ माया का दास नहीं हूं, वास्तव में मैं इससे ऊपर हूं। माया इज थर्ड एनर्जी, मैं भगवान की तटस्था शक्ति हूं, ये तो बहिरंगा शक्ति है, मुझे बिना बात पे अपने कंट्रोल में रखे। तो जब ये समझ में आना शुरू हो जाता है जीव को, वो कभी भी इस फर्स्ट सिचुएशन को, द चांस टू एंजॉय द मैटर वाली सिचुएशन को वो नहीं लेना चाहता है। तो हम जितना ही पार्ट 1 को हटा करके अपने जीवन से पार्ट 2 में जुड़ते हैं, एटर्नली हम आज भी उनके साथ हैं। जीवन मुक्ता सा उच्चते, वो अभी रहते हुए ही भगवत धाम में है। अगर यहाँ भी वही सुख ले रहे हैं जो वहां है, वहां भी क्या होता है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में ही सदा, अगर उसी तरह की अगर हमारी मानसिक स्थिति, हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ पर है, तो हम आज भी आध्यात्मिक जगत में ही हैं। जो बड़े बड़े संत हैं, ऋषि हैं, स्वामी हैं, वो रहते तो यहाँ हैं लेकिन यहाँ नहीं रहते हैं। दे आर ऑलवेज विद कृष्णा, दे आर ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। इट इज पॉसिबल, सबके लिए संभव है। प्रकाष्ठा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम जी। फिर जो कहते हैं कि हमारी ये मूवमेंट ये 10,000 ईयर्स तक है, चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट, और इतने सारे, और ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, इट इज स्प्रेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो अभी इसके टच में जितने भी लोग आएंगे, अब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं मेरी, लेकिन बहुत रेयर लोग पहुंचते हैं मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो एक डर रहता है दिल में कि कहीं ऐसा ना हो कि 10,000 बीत जाए और हम उस प्योर स्टेट में पहुंचे भी ना, तो 10,000 साल के बाद फिर क्या होगा? फिर तो हम रह जाएंगे, फिर वो इतने टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान तो एक बार ही आते हैं 71 मंत्र में, या जो भी ड्यूरेशन है उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा डर है अंदर। तो आप प्लीज इसके बारे में कुछ बताएं, कुछ क्लियर करें कि हम कैसे। ये जो डर है ना माता जी, ये जो डर है ये चुंबक है। ये डर बना रहे तो ये मैग्नेट का काम करेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें खींचने का। अगर ये डर जाता है ना, प्रभुपाद जी कहते थे भगवान के विग्रह के सामने खड़ा होकर के, ओ लॉर्ड प्लीज सेव मी फ्रॉम माया। एक बार किसी प्रभुपाद के डिसाइपल ने प्रश्न किया कि आप भगवान से क्या मांगते हैं? तो प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि दैट आई प्रे प्लीज सेव मी फ्रॉम माया, जस्ट मुझे आप माया से बचाए रखो। जब प्रभुपाद ये प्रार्थना करते हैं तो वास्तव में यहाँ डरना चाहिए। यहाँ डरना इससे नहीं चाहिए कि कल मेरे शरीर का क्या होगा, कल मेरे परिवार का क्या होगा, कल मेरा ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं। डरना ये चाहिए कि कहीं मैं माया के शिकंजे में ना आ जाऊं। अगर हम माया के शिकंजे में ना आ जाएं और डरते रहते हैं, एक दिन तो शरीर छूटेगा, शरीर छूटेगा ना। तो जिस दिन शरीर छूटेगा, अगर उस दिन भी हमारा ये भाव रहे कि हमें माया के शिकंजे में नहीं आना है, हमें भगवान के स्मरण में रहना है, तो भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवद गीता 8.6 की जो 8.5 की जो जिस भाव में रहता है शरीर छोड़ते समय, वो उसी तरह का शरीर प्राप्त करता है। अंत में फिर बोलते हैं कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो अंत काल में जब शरीर छोड़ता है, जो शरीर छोड़ते हुए मेरा स्मरण करता है, वो मेरे धाम आता है। तो भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है कि अगर हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे माया से बचाओ, मुझे माया, क्या हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं? हम माया से अपने आप को बचाने की बात अगर भगवान को प्रार्थना में कह रहे हैं, तो क्या माया हमें अपनी तरफ खींच सकती है? अगर हम ये चाहें कि हमें क्रोध ना आए, हे भगवान मुझे क्रोध ना आए, भगवान मुझे लोभ ना आए, मुझे काम ना आए, हे भगवान मुझे काम से बचाओ, तो जहां भी काम की स्थिति आएगी, हमारा नेचुरल शेल्टर क्या होगा? भगवान होंगे, उनका नाम होगा, उनकी कथा होगी, उनके भक्त होंगे, किसी ना किसी को फोन करेंगे या पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ सुनेंगे, यही होगा ना हमारा शेल्टर। और जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, जहां कृष्ण है वहां माया आ नहीं सकती है। तो जैसे ही माया का प्रभाव थोड़ा आया, तुरंत अगर भगवान का स्मरण हुआ, भगवान के नाम का, भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों का, भगवान की कथा का, भगवान की लीला का, भगवान संबंधित किसी भी चीज का, तो तुरंत स्मरण आते क्या होगा? जहां भगवान आ गए तो
माया नहीं रह सकती है वहां पर, माया चली गई। जब इस तरह का अभ्यास बनने लगता है, बार 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 जीव में जब बनने लगता है, तो माया का जो इन्फ्लुएंस है वो जीव पर कम होने लगता है। तो काम का वेग कम हो जाता है, क्रोध का वेग कम हो जाता है, लोभ का वेग कम, सब का वेग कम हो जाता है, और एक समय इतना कम हो जाता है कि माया का प्रभाव नहीं के बराबर हो जाता है। और उस समय कौन सी चेतना काम करती है? जीव सदा दो में से एक एनर्जी के अंतर्गत काम करता है। या तो जीव भौतिक शक्ति में काम करता है, मेटेरियल एनर्जी के अंतर्गत रह करके काम करता है, या दिव्य शक्ति में काम करता है। अगर माया का प्रभाव नहीं है, माने भौतिक शक्ति का प्रभाव नहीं है, तो फिर कौन सी शक्ति का प्रभाव होगा? भगवान की इंटरनल एनर्जी का प्रभाव होगा, दिव्य शक्ति का प्रभाव होगा। अगर दिव्य शक्ति का प्रभाव है और सदा बना हुआ है और हमारा शरीर छूटा, तो उस स्थिति में फिर क्या बनेगा? अंतकाले उस समय जब किसका स्मरण है? भगवान का स्मरण रहेगा। तो फिर क्यों भगवत धाम नहीं जाएंगे? फिर क्यों आपको शक हो रहा है? क्यों आपको संशय हो रहा है? बस डरे रहिए, डरते रहिए, डरते रहिए, स्मरण करते रहिए। ये स्मरण ही भगवत धाम ले जाए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। जय। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है मेरा माता भी जी। एक सवाल था प्रभु जी, एक क्वेश्चन था प्रभु जी। ठीक है, द लास्ट वन है फॉर टुडे। सो प्रभु जी, वो जो आपने एक्सेस दिखाए थे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जैसे अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो क्योंकि गुणों के अधीन रह के भक्ति कर रहे हैं, तो अभी हम नेगेटिव एक्सेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे अगर मैं -7 में हूँ तो मैं -6 -5 की तरफ जा रही हूँ। बिल्कुल माता जी, यही हो रहा है। जब हम अभी गुणों के प्रभाव में रह करके भक्ति करते हैं, तो हम बहुत तेजी से प्रगति करते हैं। अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रय में रहते हैं, तो हमारी प्रगति की, हमारी प्रोग्रेस की इंटेंसिटी कौन डिफाइन करता है? वास्तव में हमारा शरण कितना स्ट्रांग है। तो जितना ही हमारा स्ट्रांग होता है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये कोई बिल्कुल डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है कि हम माइनस में आए तो हमेशा जीरो के आने के बाद फिर पॉजिटिव ही रहेंगे। नहीं, इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि हम पॉजिटिव में जाने के बाद भी माइनस में आ सकते हैं किसी स्टेज में। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, हमेशा तैनात रहना चाहिए। जीरो पे आने का मतलब यह है कि हमें इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन माया स्ट्रांग है। जैसे ही हम भगवान की सेवा छोड़ें आ सकते हैं। जब भगवत धाम से गिर सकते थे, तो यहाँ रहते रहते जो माया की डोमेन है, वहां तो कभी भी कैप्चर कर सकते हैं। माया कभी भी हमको कैप्चर कर सकती है, isn't it? तो अगर लगे रहेंगे भगवान के भक्तों के संग में, इंटेंसिटी के साथ, प्रार्थना के साथ लगे रहेंगे, शरणागत होकर के आचार्यों के लगे रहेंगे, तो फिर माया का प्रभाव उतना बनता नहीं है। अपने आप भगवान मौका देते रहते हैं, अपने आप मौका मिलता रहता है, एक से दूसरा, दूसरे से चौथा, अपने आप धीरे 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 प्रगति होती रहती है। हालांकि हम अभी नेगेटिव डोमेन में हैं, लेकिन उन नेगेटिव डोमेन की इंटेंसिटी हम पर बहुत ज्यादा नहीं, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती रहती है। और जब हमें ये बात वास्तव में हृदय में धस जाए, समझ में आ जाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा के अतिरिक्त तो कोई नहीं है, जब ये बात रियलाइज हो जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? टू रियलाइज हु आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। जब ये मुझे रियलाइज हो जाए हु माई सेल्फ इज, क्या मैं, सनातन गोस्वामी बोलते थे क्या मैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनको बताते कि आप वास्तव में भगवान के दास हो, यही आपका परिचय है। दैट इज अवर एक्चुअल आइडेंटिटी, अवर एक्चुअल इंट्रोडक्शन। तो जब इस इंट्रोडक्शन में हम रहें, तो नेगेटिव तो बस खत्म ही है, फिर कहाँ बचा नेगेटिव? पॉजिटिव में रहें, पॉजिटिव में रहते रहते हमारा काम चलते रहे, परिवार चलते रहे, पति बच्चों की सेवा चलती रहे, लेकिन डोमेन पॉजिटिव, कॉन्शियसनेस पॉजिटिव डोमेन की रहे, बस। तो कभी भी नेगेटिव डोमेन में नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ कोई आदमी किसी भी तरह बहुत अच्छा, अच्छे कपड़े, तिलक भी, कंठी भी, सब बढ़िया, अपरेंटली ही इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट फ्रॉम द हार्ट ही इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस। तो आदमी कितना भी रहे, बेचारे को इल्यूजन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो खुद को, अपने को इल्यूजन में रख रहा है। हमें कोई दूसरा इल्यूजन में नहीं डाल रहा है, हमें हमारे अलावा कोई और इल्यूजन में नहीं डाल रहा है। हमने खुद अपने को इल्यूजन में रखा है कि हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं,
इस शरीर के संबंध को अपना मान लेते हैं, इस शरीर से संबंधित चीजों को अपना मान लेते हैं। ये इल्यूजन किसने किया है? मेरा इल्यूजन आपने नहीं बनाया, मेरा इल्यूजन मैंने बनाया, आपका इल्यूजन मैंने नहीं बनाया, किसी भी भक्त ने आपका इल्यूजन, किसी भी व्यक्ति ने आपका इल्यूजन नहीं बनाया, आपने ही आपका इल्यूजन बनाया हुआ है। और इसको तोड़ेगा कौन? आप तोड़ सकते, सबसे ज्यादा आप तोड़ सकते हैं, दूसरा इंस्पायर कर सकता है, गुरुदेव इंस्पायर कर सकते हैं, वैष्णव इंस्पायर कर सकते हैं। तोड़ेंगे तो अपनी फ्लाइट तो हमें ही उड़ानी है, उसके पायलट तो हम ही हैं, चेतना तो हमारी है, चेतना के स्वामी तो हम ही हैं, तो हमें ही देखना पड़ेगा। ठीक है जी प्रभु जी। तो प्रभु जी इसी स्लाइड से आगे जाएंगे कि हम हाँ, कैसे? इसी से आगे, पूरा नहीं हुआ अभी, और कुछ स्लाइड्स हैं आगे, तो यहीं से आगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जो हम पढ़े भागवतम में और भगवत गीता में क्रिएशन के बारे में जो पढ़े, वो आपने आज इतना ऐसे चित्र बना दिया प्रभु जी। इट वाज सो अमेजिंग फॉर मी, इट वाज सो ट्रांसफॉर्मेशनल। I cannot express my gratitude enough. Thank you so much प्रभु जी। This all glories to Srila Prabhupada। हमारा अपना माता जी कुछ भी नहीं है, एक अक्षर भी हमारा अपना नहीं है। मैं तो यहाँ पर सब जो लाया हूँ प्रभुपाद जी से, सब डायरेक्टली उठा के लाया हूँ। ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद की जय। हम ऋणी हैं मतलब। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगी ग्रुप पे। So I sincerely recommend all of you कि आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग भी सुने, और वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो हमने सीखा। प्रभु जी ने वैसे बहुत इतने अच्छे एग्जांपल्स देके बहुत सुंदर तरीके से समझाया। So wasn't it an amazing class? Very nice. Yes, Rashmi ji, very amazing. Really amazing. It was just out of the world. Yes. So many new things we have learned. राधा किशोरी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर क्लास था। मुझे मेरा लेवल दिखाई दे दिया क्लास में, एक एक वर्ड ऐसा था कि मेरा लेवल क्या है ये हमें दिखाई दिया। इसमें सुंदर क्लास थी। so प्रभु जी हर महीने आएंगे इसी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ। तो प्लीज आप सब लोग आते रहिए, and he will elevate our consciousness, you know। प्रभु जी का जो संग है हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा, है ना। मैम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट ट्यूसडे नेक्स्ट मंथ होगा। हर मंथ में प्रभु जी बहुत बिजी हैं, और वो जैसे वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, उन सब में पढ़ाते हैं। ही इज अ शास्त्री टीचर and he's a very exalted devotee। हम बहुत fortunate है कि वो गुड़गांव में है हमारे साथ, और हम उन्हें जानते हैं। so प्रभु जी has very kindly agreed to take out his time for us। तो एक महीने में एक क्लास होगी प्रभु जी की, और यही टॉपिक कंटिन्यू होगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है। Thank you so much. Krishna bless you all. Thank you so much Mataji for this class. Thank you so much. Thank you so much, Rashmi. Thank you, Shivinda Aunty. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। Happy Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, थैंक Happy यू। all of you joined this class. Hare Krishna. Good to see you. Does you like the class, Deepa ji? Could you slightly, थोड़ा नया होगा आपके लिए सब, इसलिए। But still, it all made a lot of sense, and so beautiful that time was not at all a factor, and we could keep listening. Yes, it's really a privilege. Really a privilege. Thank you. So nectarian it was. Yes. Thank you so much. सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.
बहुत अच्छी क्लास थी एंड आई एम रियली हैप्पी आई डिडंट मिस इट, बल्कि ट्रैवल कर I just thought it was so I could manage and I'm really happy कि मैंने मिस नहीं की. Thank you so much. मैं ग्रुप में रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगी, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हो अगर कुछ मिस हो गया. Yes माता जी, शुरू का मेरा 15 मिनट्स का मिस हुआ था. मैं सुन लूंगी. ठीक है. Thank you. हरि बोल. Thank you. Hare Krishna. Thank you everyone. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू Thank सो you, मच. माता जी. आई एम इंडिटेड टू यू, आपने मुझे ये क्लास की Thank you. अपॉर्चुनिटी दिया. थैंक यू सो मच. कृष्णा दिव्या, आरती, अच्छा माता थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. संगीता, हरे कृष्णा, प्रीति जी, हरे कृष्णा, रुक्मिणी, हरे हरे कृष्णा माता जी. Actually, Hare Krishna, yeah, no words to express. Yeah, thank you so much. We are so glad that we are in such good association, है ना? इतने अच्छे हमारे senior devotees, it's so amazing. ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद. लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच. आज मुझे पहली बार पता चला कि ब्रह्मभूत क्या होता है. आपकी वजह से हमें ये सेशन मिल रहा है. अरे मेरी वजह से क्या मिल रहा है, सबका योगदान है इसमें, बट आज पहली दफा पता चला. He explains so beautifully, you know. Very beautiful. Yeah. He's a very pure devotee, you know, and because. रश्मि जी, मैंने इनको ना उसमें भी सुना था, एक भक्त, एक कृष्णा टीवी पर आता है, कृष्ण भक्त के साथ एक मुलाकात, बहुत अच्छा था, अमेजिंग था वो भी. अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सुना है. प्रभु जी यहीं पे रहते हैं, मिलने भी जा सकते हैं उनसे. प्रीति जी, अरे वाह. He is very nice. You can just go up and meet him. Thank you, Rashmi ji. Thank you so much. Thank you. Because of you, आपकी वजह से हुआ है ये. आप हमें पढ़ी चढ़ाएंगे. आशीर्वाद पाएंगे. आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से भक्ति कर सकूं और ऐसे शुद्ध भक्तों के शरणागत रहूं हमेशा. I need to take shelter. और हमारा भी बोझ उठा सके. हाँ, थैंक यू सो मच. Sheltered by senior devotees and Srila Prabhupada. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.